इक्षुगंधा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत संस्कृत कहानी संग्रह। लेखक एवं अनुवादक अभिराज राजेंद्र मिश्र। अनुक्रम भूमिका 7, जिजीविषा 11, सुक्षिप्रच्छिका 18, अनामिका 28, एकाहिनी 33, शतपर्विका 42, भग्नपंजरा 49, तांबुल करकवाहिनी 56, इक्षुगंधा 65, जिजीविषा वही रात वही दिन वही संध्या वही दोपहरी, दिशा दिशा में भागम भाग करती, नीले आकाश मंडल में इंद्रधनुष की रचना सी करती वही चिड़ियों की पांख, दरवाजे पर बंधी कभी कभार रभाती वही मकड़ी गाय, घर जंगल आसपास पड़ोस सभी पहले जैसा ही दिख रहा है। केवल मैं बदल गई हूँ। पैरों की गति, सांसें, सपने सभी पुनः अधिकाधिक बदलते ही जा रहे हैं और अधिक क्या, मेरा अस्तित्व भी बदल सा रहा है ऐसा एहसास होता है मुझे। रात में भरपूर नींद नहीं आती। दोनों आंखें बंद होते ही दुर्भाग्य रूपी बाणों से बिंधे पुत्र मानकर पाले गए मेरे स्वप्न रूपी वृक्षों ने लाड प्यार रूपी कुशों का कौसा मानते हुए मेरे पास आते हैं। परंतु मनभागिनी मैं क्या करूं। नाव टूट जाने पर तैरने का कितना ही प्रयत्न मैंने किया। हाय रे विधाता, परमेश्वर मेरा हितरक्षक नहीं हुआ। रस्सी के टूट जाने पर घड़े को कौन बचा पाता है। बिछौने के ऊपर उतान लेटी हुई तपती इसी प्रकार की चिंताओं का बार बार स्मरण करती विरह वियोग के आंसू पहली बार ढाल रही थी। अब तो उस बेचारी का ये रोज रोज का हाल था। सारा दिन कार्यालय में समय बिताकर नाना प्रकार के दायित्वों में उलझी मनोवृत्ति के कारण अपनी व्यथा की फांस की को बुलाकर जैसे ही वह घर पहुंचती थी वैसे ही कायाकल्प का अनुभव करती कोई और ही बन जाती थी। बेटी तपती, क्या सो गई हो। स्नेहपूर्वक क्यों पूछती पास के कमरे में स्थित मां का कंठस्वर सुनाई पड़ा। मां, नींद नहीं आ रही है। पलकें बंद कर लेने पर भी दोनों आंखें सोना नहीं चाहती। लगता है कि आंखों में ही भोर हो जाएगी। घबराने की बात नहीं बेटी, यदि अकेलापन अच्छा न लग रहा हो तो क्षण भर के लिए इधर आ जाओ। तपती धीरे से उठकर मां की पलंग तक आती है और कसकर मां की गुलबाही कर चुपचाप सो जाती है। पीठ के ऊपर मां की हथेली का संस्पर्श जन्य सिहरन बार बार अनुभव करती पराये बन गए शोक बचपन की याद करती है। पुतलियों की चारदीवारी को लांघकर गर्म आंसुओं की धार चुपचाप कपोल मंदिरों पर बहने लगती है। कौन देखता है भला। घने अंधेरे में बेचारी मां क्या देखेगी। तपती सोचने लगती है, ओह वे हमारे दिन कहां चले गए। इसी नन्हे घर की अंगनई में नंदनवन विलसता था। क्या नहीं था इस घर में। अपराह्न 4 बजे ही कल्पवृक्ष को भी झूठा सिद्ध कर देने वाले पिताजी कार्यालय से लौटकर निरंतर दिखते थे। उनके आते ही हर कोई सदस्य अपने पुकारे जाने की बारी की प्रतीक्षा करता था। बेटी शीला, ये रहा तुम्हारा काठ का खिलौना, इसे ले जाओ। बेटा सोम, मेरे पास आओ, तुम्हारा मुंह तो चूम लूं कर ये हुई मन की बात। अब अपना बैग झोला ले लो, तुम्हें अच्छा लगा ना। अच्छा तो अब कहां गई मेरी कलेजे की पुतली तपती। तपती, बेटी तपती, हे भगवान, न जाने कहां गायब हो गई है ये घर की चुहिया। देवी जी, तपती कहां है। पिताजी बेसब्री से पूछने लगते थे। यह विराज रही है आपकी दुल्हन हुई बिटिया टूटे के बाड़ के कोने में। उद्वेग के साथ मां जवाब देती थी, अपने को छिपा क्यों रही है मेरी बच्चिया। अब आप ही पूछो ना, 14 साल की होते हुए भी दूध हुई बच्ची को मात करती है। पता नहीं कब सयानापन आएगा। पिताजी बौनी शरीराकृति बनाकर शब्दहीन तक भरते पास आकर मुझे गोदी में उठा लेते और कहते थे, तपती बेटी देखो तो सही, तुम्हारे लिए क्या ले आया हूं मैं। देखा मैंने, पिताजी के हाथ में सोए के पेट जैसी हरे रंग की रेशमी साड़ी थी। बनारसी साड़ी को देखकर ही न जाने कैसे छूमंतर हो चली मेरी ले जाने की आदत। बिना अवसर के ही जोर मारने लगी मेरी दिखाई। उछलती कूदती पिताजी की बाहों के पास पहुंच मैंने धीरे से पूछा, पिताजी ये साड़ी मेरे लिए है। हाँ बेटी, तुम्हारे लिए है। पिताजी, क्या इसे मैं पहनूंगी। हाँ और क्या। पिताजी, तो क्या अब मैं भी मां की तरह बड़ी हो गई हूँ। बड़ी ही नहीं तपती, सबकी नानी बन गई हो। बाहें लहराकर हंसते हुए पिताजी कहते थे। फिर वह मां को संबोधित कर कहते थे, विमला देखो तुम्हारी यह बिटिया मूर्खता में भी तुम्हें पीछे छोड़ गई है। मैं समझता हूँ इसके दिमाग में भी गोबर ही भरा है। कुपित हुई मां उत्तर देती थी, क्यों जी, क्या मेरे दिमाग में गोबर ही दिखता है। चलो यदि यह मूर्खता में मुझसे आगे है तो आपसे किस बात में आगे है। सिधाई में देवी जी, सिधाई में शीला और सोम तुम पर गए हैं, परंतु तपती तो बस अकेले मेरी है। सुना तुमने कि नहीं। सुना, सुना, अच्छी तरह सुन लिया। अपनी तपती को अपने गले में बांध कर घूमे आप। मैं चली रसोई में, खाट खाई हुई अम्मा रसोई में घुस जाती थी। किन कर्तव्य विमूढ़ हुई मैं भी छूट की तरह ठस खड़ी रह जाती थी। पिताजी मुस्कान भरते मेरे कानों में कहने लगते, देखा तुमने तपती, तेरी मां खाट खा गई है। निश्चित रूप से अब चाय में या तो ज्यादा चीनी मिला देगी या फिर चीनी की ब्रह्मश नमक। इस प्रकार के ढेर सारे हंसी मजाक करते ही करते पिताजी अपने रहने के कमरे में दाखिल हो जाते थे। हे परमेश्वर, कहां गुम हो गए वे सुनहरे दिन और रूपहली चैत की रातें। कमलकोश में बैठे भोरे के प्रातः मुक्त होने की बात सोचते ही सोचते कमलिनी को मतवाला हाथ ही चबा गया। सवेरा होने के पूर्व ही अस्त हो गया अमृत रश्मि चंद्रमा। मक्खन को उठाए बिना ही फट गया दूध। बंद मुंह वाले आवे में दहाते घर के समान हृदय के शोक को यत्नपूर्वक छिपाती तपती बलसूर्य के उदय को देखने वाली शेफाली प्रातरानी के समान अश्रु बिंदुओं की फूल झरने लगी। उसकी आंखों के कोनों में पिताजी की छवि उभरने लगी। तपती बेटी, कुछ बोल नहीं रही हो, सिर दर्द कर रहा है। मां, ऐसा मत सोचो, तो फिर तुम चुप्पी क्यों साधे हो। मां, जोरों की नींद अब निढाल बना रही है। यदि ऐसा है तो चुपचाप सो जाओ। मां यूं कहती थी, परंतु कौन सोता है। सिनेमा की रील के समान बीती घटनाओं की कतार नींदी आंखों में उभर रही है। हृदय रोग के दौरे से असमय में ही पिताजी चल बसे। सेंध लगाने वाले चोर की तरह ये रोग जाने कहां से आ धमका। दवा सेवा करने से पूर्व ही पिताजी अनंत निद्रा में खो गए। दयालु स्वभाव वाले मित्रगण क्षण भर के लिए दैव की निंदा कर परिवार को ढांढस बंधाकर जैसे आए थे वैसे ही चले भी गए। परंतु न पार किया जा सकने वाला पितृशोक का समुद्र तो अब तपती को ही पार करना था। आंसुओं में भींगे मुंह वाली तपती स्मरण करती है अपने अतीत का। नवनीत जैसी कोमल 16 वर्ष की युवती, मां की दीनता, दूध में छोटे भाई का पोषण और छोटी बहन की शिक्षा समस्या, ये सब तपती को ही करना था। तपती ने कितना ही प्रयत्न नहीं किया, परंतु कौन सुनता है। गुण, शिक्षा एवं शील की कहीं भी कदर नहीं। सर्वत्र बस यौवन का ही मोल था। बेचारी तपती कहां छिपाए अपनी खरे कंचन जैसी काया को। विशाल नीलकमल सरीखे नेत्र, पके बिंबफल के समान अरुण अधर पुष्प, सौंदर्य रूपी सरोवर को पार कराने वाले उड़ुक औंधे मुंह दो घड़ों को बांध कर बनाई गई नाव धंधई जैसे समुद्र प्योधर युगल। किन्नरी जैसी तपती अपने रूप लावण्य की संपत्ति को कहां छिपाती। घर में मुट्ठी भर भी अन्न नहीं बचा था। शीला की पढ़ाई बीच रास्ते में ठीक रुक गई थी। सोम भी दूध के अभाव में निस्तेज हो चला था। अब कितना कुछ और सहने को था। नौकरी तो करनी ही है, जिस किसी भी प्रकार से अथवा मूल्य से प्राप्त हो सके। संतप्त तपती ने नौकरी ढूंढ निकालने के लिए संकल्प कर लिया। दूसरे ही दिन मां की हथेली पर 100 रुपये का नोट रखती तपती ने कहा, मां मुझे नौकरी मिल गई है, ये वेतन का एडवांस है। शीला फिर से स्कूल जाएगी, तुम भी मां सोम के लिए पहले की ही तरह दूध ले आओ। परंतु बेटी तपती, मां को जानने की इच्छा होती है। रहने दो मां, कोई सवाल मत पूछो, जैसा कहा है वैसा करो। विमला चुप्पी साध कर दूसरे कामों में लग गई, परंतु कतार बांधे सवाल उसके अंतःकरण को मथने लगे। इतनी सरलता से नौकरी मिल कैसे गई। तपती को कौन नौकरी मिल पाई है, कहाँ काम करती है, किस प्रकार का काम करती है, अथवा कितने समय वाला है उसका काम। विमला के मन में तूफान सा उठा। जो भी हो, देर नहीं करनी है, समाधान अवश्य ही करना है। मां, भाई और बहन के प्रेम में लड़खड़ाती जीवन इच्छा वाली तपती ने कोई अनर्थ तो नहीं कर डाला। दोपहरिया के फूल सी कोमल है मेरी बिटिया। सूरज की धूप भी मेरी बेटी के अंगों को पिता के जीवित रहते भरपूर नहीं छू पाती थी। भला वो कैसे किसी ऑफिस में बिना अन्न पानी के 10 बजे से प्रारंभ कर 4 बजे शाम तक रह पाएगी बिना घरवालों के। स्वार्थ में डूबी हुई मुझ निर्दयी मां को धिक्कार है। नाम भर की ही मां हूं मैं। संतान को जन्म देने का कैसा मूल्य वसूल रही हूं। अरे मेरा तो भीख मांग लेना भी तपती की तनख्वाह से कहीं अच्छा था। बेटी तपती, कहाँ है तेरा ऑफिस, कल मैं भी तेरे साथ ही चलूंगी। विमला ने अगले दिन की संध्या में पूछा। तपती ने बिजली का झटका जैसा लगने का अनुभव किया। क्या मां के मन में शंका पैदा हो गई है। क्या किसी प्रत्यक्षदर्शी जानकार चुगलखोर ने रहस्य तो नहीं उगल दिया। मन में यूं अटकलें लगाती तपती ने कहा, मां मेरे कार्यालय से तुम्हें क्या लेना है। बेटी, लेना देना क्यों नहीं है, मैं तेरी मां हूं। मां, किसी ने ऊंचा नीचा तो नहीं बक दिया। नहीं नहीं बेटी, स्वाभाविक है मेरा ये सवाल, परंतु तुझे ये भ्रम क्यों हो रहा है। अरे तेरे तो दोनों गाल कांटेहीन हो उठे हैं। तेरा अधर होंठ बेहद कांप रहा है। तप्ती, मेरी लाडली, मैं समझती हूं मन में कुछ और रखकर तू बात कर रही है, तो मैं भी तेरे सिर की कसम खाकर कहती
चाहती हूँ कि सच्चाई को बिना सुने मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। टूट गया तप्ती के धीरज का बंधन। किस मुंह से बच्ची सच्चाई को उगले? कैसे ये बताए कि किसी कामलोलुप कार्यालय के अधिकारी की भूख और प्यास बुझाकर ही वह नौकरी पाने में कामयाब हो पाई है? यौवन के अतिरिक्त उसके पास और थी ही क्या नौकरी पाने की योग्यता? अब वह मां की गोद में सोने वाली तप्ती नहीं रही, किसी की पर्यंक्षायनी बन चुकी है वह। चकनाचूर हृदय तथा भस्मीभूत सपनों वाली तप्ती करुणा में डूबी सी होने लगी। मां के कंधे पर सिर टिकाकर उसने बिना कुछ बताए ही सब कुछ भली-भांति प्रकाशित कर दिया। मां, कलंकिनी बन गई हूँ, बुरा भला कहो मुझे, फटकारो मुझे, मां मुझे घर से बाहर निकाल दो मुझे। मां, मैंने तुम्हारी कोख को कलंकित कर दिया, प्रातः स्मरण करने योग्य पिताजी के पवित्र नाम को मैंने मटियामेट कर दिया। परंतु सोम के मरुभूमि जैसे उदास मुंह और शीला की विषादग्रस्त आंखों को निहारने वाली मेरे पास और चारा ही क्या था? भाई बहनों की भुखमरी से अधिक मूल्यवान था क्या मेरा यौवन? भर्राए कंठ वाली तथा निरंतर झरते आंसुओं से गीले मुख वाली मां ने कुछ नहीं कहा। पश्चाताप की आग में बेहद जलती भुनती केवल निष्ठुर विधाता को कोसने लगी अंतर्यामी प्रभु। देख लिया मैंने आपका न्याय, अंकुरित होते हुए सुख के बिरवे को देख नहीं पाते हो, उठे हुओं को गिराते हो, पापियों को बरकत देते हो, सज्जनों को हर प्रकार से अपमानित करते हो। अरे निर्दय कृपाहीन परमेश्वर, तप्ती के हृदय का संताप ही तुम अनुभव नहीं कर पाए। गंगाजल को शराब बना दिया तुमने, सिंधुवार की पुष्पमंजरी सौंप दी काम पिशाच को। अब कहाँ जाऊं मैं भला, कैसे दिखाऊं किसी को अपना कालिक लगा मुंह? क्या कहेंगे लोग? विमला सोचती है कल ही आएगा विवेक। बड़ी जतन से तप्ती के लिए यह वर ढूंढा है, बेटी के हाथ पीले करके ही सुख की नींद सो पाऊंगी। परंतु बेटी से जुड़ी इस घटना के अधापन से तथा समाज में चुगलखोरी की मुखरता से भला क्या हो सकता है? खट खट खट, कोई किवाड़ पीट रहा है। इस शाम की वेला में कौन हो सकता है? विमला अनुमान नहीं लगा पाती। तप्ती को आदेश देती है, देख बेटी, कौन आया हुआ है। तप्ती के जाने से पहले ही अर्गला विहीन द्वार को खोलकर कोई सुदर्शन युवक कमरे में प्रवेश करता है और सकपकाए आंखों वाली विमला से कहता है, मैं समझ रहा हूँ कि आपने पहचाना नहीं। तय किए गए समय कल से पहले ही आ गया हूँ, जो वाराणसी से लौटा हुआ हूँ। बेटे, क्या तुम विवेक हो? हाँ, ठीक पहचाना आपने। युवक बोला। तप्ती को स्नेहपूर्वक तथा ललक के साथ देखकर पूछने लगा, माँ, ये तप्ती है क्या जिससे मिलने आया हूँ मैं? हाँ बेटे, तप्ती ही है। विमला बोली, माँ जी, बड़े घटिया पड़ोस में रहती हो। मैंने आपके घर का हुलिया पूछा, क्या बताऊं, कुछ नीचों ने न जाने क्या क्या कच्ची पक्की भागना शुरू कर दिया। खैर, उससे क्या होता है, तप्ती मुझे पसंद है। विमला की रुकती सांसें लौट सी आई। लज्जा के बोझ से दबी दबी सी तप्ती भी भीतरी कमरे में चली गई। युवक ने पुनः कहा, माँ जी, क्या मैंने कोई अशिष्टता का आचरण किया? यदि ऐसा कुछ हो गया हो तो मुझे माफ करना। बचपन से ही मुफत रहा हूँ मैं, रात में ही चला जाऊंगा। क्या खाना नहीं खिलाओगी? विमला ममता में डूब रोने लगी और बोली, बेटे, माँ की आज्ञा से ही अब जा पाओगे। प्राप्त हो गई है मुझे जीने की आकांक्षा। सुख शीत प्रच्छिका। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चारपाई पर लेटे हुए मैंने जब चेतना खोज का अनुभव किया तब भी मेरी आंखों में गबक अंधियारा सा भरा हुआ था। इतना तक भी याद नहीं कर पाया कि सड़क पर अचानक ही दुर्घटना कैसे घट गई और कैसे मैं सड़क को पार करता हुआ सामने से आते हुए तेज रफ्तार वाले ट्रक को न देखता हुआ उसके द्वारा रौंद दिया गया। किसने मुझे अस्पताल पहुंचाया अथवा किसने खून देकर मुझे जीवित रखा, ये सब भी नहीं समझ सका। परंतु कुछ समय के बाद जब होश में आने के बाद मैंने अपने इर्द गिर्द भलीभांति देखा तब नीलकमल की समान एक जोड़ी आंखों को अपनी ओर केंद्रित अनुभव किया। वे एक जोड़ी आंखें जिस कोमल काया में जड़ी थी वह थी कोई 20 वर्ष की उम्र वाली नवयुवती। उसके पास ही लेटा हुआ था कोई जर्जर बूढ़ा आदमी 70 बरस का। वार्धक्य से पीड़ित होते हुए भी उस बूढ़े में जीने की आकांक्षा साफ दिख रही थी। पक्की भौं वाली उसकी दोनों आंखों में दीप्ति चमक बेहद साफ थी। मुझे होश में आया हुआ तथा उठा हुआ देखकर बूढ़ा व्यक्ति भी तकिया के सहारे दाहिनी करवट के बल उठा और मुस्कान भरे चेहरे से बोला, जय हो जगन्नियंता परमेश्वर की। बेटे, भगवान की कृपा से पुनः जीवित हो, आप खतरे से बाहर हो, आयुष्मान भव। मैंने भी मुस्कान भरे चेहरे के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मन में तरंग सी उठी, यह भला आदमी कौन है, मुझ में इतना स्नेह क्यों है? रोग व्याधि से ग्रस्त हजारों जनसमुदाय वाले इस अस्पताल में कौन पूछता है किसको? सब लोग बस अपने ही नाते रिश्तेदार को भला चंगा देखने की इच्छा से प्रयत्नशील हैं। 90 वर्ष वाली भी मेरी दादी जैसे भी संभव हो जीवित रहे, चाहे 1000 खर्चना पड़े अथवा लाख, वह बच जाए। परंतु बगल वाली खाट पर पड़ा किसी गरीब आदमी का कोई दुधमुहा बच्चा भी जो घर के अंधेरे को दूर करने वाले दीपक के समान है, रक्त के अभाव में अथवा खून खरीदने योग्य धन के अभाव में ही मरता है तो मर जाए। ऐसी मानसिकता वाले विवेकशून्य स्वार्थी लोग ही यहाँ अस्पताल हैं। तो फिर भयावह स्वार्थांधता के इस बवंडर में खड़ा ये कौन धैर्य रूपी हिमाचल है जो मेरी निरोगता चाहता है, मुझे चिरंजीवी देखना चाहता है? मेरे ऐसा सोचते ही सोचते वे नीलकमल सरीखी एक जोड़ा आंखें अकस्मात ही स्मृतिपथ में उतर आई। सच तो यह था कि वृद्ध पुरुष के साथ बातचीत करते ध्यान न देने के कारण मैं ये देख ही नहीं पाया कि वह तरुणी प्रारंभ से ही अपने आंखों से मुझे निहारती खड़ी थी। जैसे ही वार्तालाप से छूटे मैंने उसकी ओर देखा, एक नन्ही मुस्कान बिखेरती उसने सिर नीचे झुका लिया। बेटी शुभदा, क्यों कठपुतली जैसी इस तरह खड़ी हो? देखो तो जरा, बच्चे को होश आ गया है, अंधेरा चीर कर सूर्योदय हो चला है, तो फिर क्यों नहीं देती केले के फल या फिर सेब छुरी से काटकर? वृद्ध पुरुष के स्नेह सौजन्य भाव से बलात् वशीभूत किया गया मैं कुछ बोल नहीं पाया। क्या कहता, क्या उत्तर देता? बात का उत्तर बात से, गाली का उत्तर गाली से, प्रेम का उत्तर प्रेम से और सौजन्य का उत्तर सौजन्य से दिया जाता है। परंतु अभी तो हम दोनों का परिचय प्रसंग ही कच्चा है, तो फिर सौजन्य ही किस प्रकार का और किस मात्रा का हो? इस बीच में ही शुभदा सेब का फल काटकर चीनी मिट्टी की तश्तरी में रखकर ले आई। बिना कुछ कहे ही लोहे की तिपाई पर तश्तरी रखकर उसने मेरे सामने कर दिया। अब चोर दृष्टि तंखियों से मैंने उस सुवर्ण प्रतिमा को निहारा। गुड़हल के फूल जैसा लाल उसका आधा प्रवाल, फेन के समान धवल दोनों कपोल मंडल, भारत के मानचित्र में विद्यमान कन्याकुमारी की त्रिकोण भाग का अनुकरण करती सुंदर टूटी और संकुचित नीलकमल युगल के समान दोनों नैन। शुभदा, पढ़ती हो? मैंने पूछा। यह नहीं बोलेगी। वृद्ध पुरुष ने कहा, बेटे, अब तुम ही देखो, इतनी सयानी हो गई है, आयु की दृष्टि से भी इसी फागुन महीने में 20वें में प्रविष्ट हो गई है। डिग्री कॉलेज में भी द्वितीय वर्ष की कक्षा में पढ़ती है, परंतु इसकी जीभ को ही लकवा सा मार गया है। कितना ही समझाया बुझाया सबके सामने, अकेले में भी, परंतु कौन सुनता है? देखो बेटा, वह जमाना बीत गया जब राजरानियां असूर्यम पिशाच महल में सीमित हुआ करती थी और फिर बाहर न निकलने का ये नियम भी मात्र राजरानियों के लिए था। परंतु सामान्य घरों की युवतियां तो उस युग में भी कर्मक्षेत्र में उतरती थी। आज के जमाने में तो सब कुछ उल्टा पलटा हो चला है। अब तो बेटे बेटियों के बीच कोई भेद ही नहीं रहा। आज तो बेटी भी नौकरी पेशा है, शासन तंत्र में, संस्था में, कार्यालय में, घर की दुकान में सर्वत्र महिलाएं कार्यरत हैं। देखो बेटा, ओ पालतू सुक्के की तरह यहाँ मैं क्या लगातार बेटा बेटा रटता जा रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? वृद्ध पुरुष ने पूछा। समीर नाम है मेरा, समीर शुक्ल। सुंदर सुंदर, जीते रहो बेटे, प्यारा नाम है। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे माता पिता बड़े ज्ञानवान तथा अत्यंत संवेदनशील रहे होंगे, अन्यथा समीर जैसा नाम आजकल प्रायः कहाँ चल पाता है। गांवों में तो प्रायः मतरू, मंगरू, लखन और चक्खन सरीखी तथा शहरों में मुकेश, रमेश, महेश आदि ही चलते हैं, परंतु समीर नाम तो सार्थक प्रतीत होता है। मैं तो मानता हूँ कि समीर के वेग से ही सड़क पार करते हुए तुम ट्रक की टक्कर से बुरी तरह आहत हो गए। बोलो, था ऐसा ही या नहीं? इसी तरह की ढेर सारी बातें कहते ही कहते वृद्ध पुरुष ने हंसना प्रारंभ कर दिया। परंतु माता पिता का उल्लेख मात्र हो जाने से आप बीती का स्मरण करता हुआ मैं सजल नयन हो उठा। मुंह फेर कर अंगोछे की छोर से आंसुओं को पोंछकर नकली हंसी होठों पर बिखेरता मैं एक बार फिर पूछ बैठा, शुभदा, देखो पिताजी क्या कह रहे हैं, क्या आप भी नहीं बोलोगी? चलो तुम ही बता दो कि स्नातक कक्षा में किन विषयों को पढ़ रही हो? संस्कृत, अंग्रेजी और संगीत शास्त्र। बड़ी कठिनाई से शुभदा बोली। उसकी वाणी के प्रकट होते ही होते अधखिले फूल के फैलाव सी मुस्कान भी अधर पटल पर फैल गई। बीच में ही आ गई परिचारिका नस। उसका स्वभाव बेहद नीरस था, यह मैंने पहले ही सुन रखा था, इसलिए उसके आने के साथ मैं सावधान हो उठा। अपनी वाचिक, शारीरिक तथा वेशभूषा की नाटकीयता से दीनता, व्यवस्था तथा रुग्णजनोचित शिथिलता को प्रदर्शित करता हुआ लाल रंग वाली 2 गोलियां तथा पीले रंग वाली एक पानी के साथ ले लिया नहीं।
नर्स ने अत्यंत कड़कती आवाज में पूछा। सिस्टर, यथावसर मैंने सब ले लिया। मैंने उत्तर दिया, ठीक है, अब 10 बजे ही माथे की पट्टियां बदली जाएंगी, सफाई भी की जाएगी, इसलिए उस समय आप खुद ही आ जाएगा। पट्टी वाले कमरे में आपके घर से कोई आया हुआ है या नहीं? सिस्टर, जैसा कहा है वही करूंगा। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सिस्टर नर्स बोली, सिस्टर, सूचना तो भेजी है, कोई आ ही रहा होगा। सिस्टर, कहीं जाती हुई वह कड़क नर्स आंधी के वेग से चलती बनी। लंबी सांस छोड़ते हुए सोचा, मैंने झूठ बोलकर कितने समय तक अपनी रक्षा हो पाएगी? कौन आएगा भला? किसके लिए सूचना भेजी है मैंने? ये सब ठीक नहीं है। नर्स को सब कुछ स्पष्ट बता देना चाहिए मुझे कि मेरा अपना कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। संध्या वेला में बिस्तरे से उठकर अस्पताल के सामने वाले छोटे बगीचे में गया। हरी हरी दूबों से ढंकी बगीचे की जमीन ढेर सारे रंगों वाले गुलाब के फूलों से भरी पूरी आंखों को बांध लेने वाली शोभा सिरज रही थी चारों ओर। आसमान में गीता में बताए गए कर्मयों को चरितार्थ करती बदलों की 5 घोंसलों की ओर सुखद उड़ान भरती परिलक्षित हो रही थी। बस सहज भाव से ही बगीचे के कोने में निर्मित सीमेंट से प्लास्टर किए गए चबूतरे पर बैठ गया। उन्मुक्त मन डूब गया अतीत की राहों में। सिनेमा की चित्रवीथियों जैसे कालखंड आते जाते रहे। दादाजी आपको बुला रहे हैं। बीच में ही मैंने सुरीले कंठ की पुकार सुनी, अरे शुभदा, तुम आओ, बैठो ना। वह वृद्ध पुरुष तुम्हारे दादाजी हैं। और क्या, मैंने भी पहले यही सोच रखा था। उनकी उम्र से भी यही अनुमान होता है। दादाजी किस रोग से परेशान है? बुढ़ोती में कोई एक रोग थोड़े ना होता है। शुरुआत में तो सांस भर फूलती थी, अब पाचन तंत्र बिगड़ गया है, भूख समाप्त हो गई है, देह में खून की कमी हो गई है, आंखों की रोशनी भी क्षीण हो चली है। सारे रोग बस उनके शरीर में ही है। घर के और सदस्यगण कहाँ हैं? मेरा मतलब है कि तुम्हारी माँ, पिताजी, चाचा अथवा और कोई। एक ही सांस में मैंने पूछ लिया। शुभदा चुप रह गई। देखा मैंने कि बिना अवसर के बरसने वाली आंसुओं की बदली शुभदा की आंखों में घेराई थी। बिना कुछ जवाब दिए ही उसने रोना शुरू कर दिया। मुझे तो मानो काट मार गया। यह क्या किया मैंने? ऐसा लगा मानो उस बाला के मर्मस्थान पर मैंने चोट कर दी। एक ओर तो ये करुणा और दूसरी ओर चोट का पछतावा और फिर उसे भी तीसरी ओर शुभदा के स्वजनों के विषय में जानने की दुर्निवार उत्कंठा। इस प्रकार क्षण भर में ही कितने ही भाव पैदा हो उठे दल बांधकर। वाणी को मक्खन जैसी नरम चिकनी बनाकर मैंने कहा, शुभदा, माफ करना मुझे, ऐसा लगता है मैंने न पूछने लायक बात पूछ ली, परंतु विश्वास करो ये सब मैंने पहले से नहीं सोच रखा था और नहीं तुम्हें दुखी करने के लिए पूछा मैंने। आप ऐसा क्यों कहते हैं? आपने मेरा कोई अप्रिय नहीं किया, मैं तो बस बिना किसी कारण के ही रोने लगी हूँ। शुभदा, क्या क्षण भर के लिए भी मेरे पास नहीं बैठोगी? मैंने स्नेहपूर्वक निवेदन किया। मेरे अनुनय के साथ ही वह बैठ गई। अब बोलो, क्यों रो रही हो? देखो शुभदा, तुमसे भी कहीं बड़ा है मेरा दुख। मैं भी अपनी पीड़ा बताऊंगा, परंतु पहले पहल तो मैं तुम्हारी ही व्यथा सुनना चाहता हूँ। आपने माँ के बारे में पूछा, बस इसलिए उसकी याद आ जाने के कारण मुझे जबरदस्ती रोना आ गया। शुभदा, तो क्या तुम मातृसुख से वंचित हो? हाँ, पिताजी को तो एकदम ही याद नहीं कर पाती। सुना है कि मैं 1 वर्ष की थी तभी मुझे और माँ को छोड़कर पिताजी दिवंगत हो गए। भारत और चीन के युद्ध के समय मेरे पिताजी हिमालय क्षेत्र में नियुक्त थे। वही लोहा लेते हुए वह वीरगति को प्राप्त हो गए। विधवा हो गई मेरी माँ। दादाजी तो भूतपूर्व सैनिक और महान राष्ट्रभक्त है ही। अनेक बार उन्होंने युद्ध किया तथा शौर्य पुरस्कार अर्जित किए। मेरी ही तरह मेरा इकलौता बेटा भी प्राणपण से राष्ट्रभूमि की सेवा करे, इसी दृढ़ निश्चित संकल्प के कारण दादा द्वारा मेरे पिताजी भी भारतीय सेना में भर्ती कराए गए। भर्ती होने के बाद ही अपनी ट्रेनिंग और परीक्षा की गुणवत्ता रिकॉर्ड के कारण वह सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर आसीन हो गए। पिताश्री के दिवंगत हो जाने पर जीवित रहती हुई भी मेरी मां मर्यमान हो उठी। उसके सुख संतोष के लिए दादाजी ने कितने ही प्रयत्न नहीं किए, परंतु मां के चेहरे पर हंसी नहीं लौट सकी। वह रुग्ण हो उठी। अंधियारे पाक की चंद्रकला सी निरंतर मंत्रप्रभ होती। एक अमावस्या के दिन वह भी सोई हुई नहीं ही उठी। तब मैं 12 साल की थी। तभी से मैं दादाजी के सहारे हूँ। वही माँ है, वही पिता भी है, वही मेरे सब कुछ है। मुझसे अतिशय स्नेह करते हैं। एक क्षण के लिए भी मुझे अकेली नहीं छोड़ते। मुझको ही अपना बेटा मानते हैं, अपना वंशधर वारिस घोषित करते हैं। रसोई में भी मेरे साथ भोजन पकाते हैं। बचपन में मुझे साइकिल पर बैठाकर स्कूल पहुंचाया करते थे। पहले से ही प्रतीक्षारत, स्कूल बंद हो जाने पर उसी तरह मुझे घर भी ले आते थे। गोदी में लेकर सोया करते थे। सवेरे उठकर नाश्ता बनाकर ही मुझे जगाते थे। समाज और राजनीतिक क्षेत्र में दादाजी की बड़ी ख्याति है। शासन से उन्हें ताम्रपत्र प्रशस्ति भी प्राप्त हुई है। और कोई दुख मुझे नहीं है, परंतु माता पिता के बिछोह वश ये संसार सुखों से शून्य ही प्रतीत होता है। जब से आप अस्पताल में आए हैं तभी से दादाजी अत्यंत चिंतित हैं। आपकी बेहोशी देखकर वो बच्चे की तरह स्थिर हो उठे। बार बार मुझसे कहते रहे, शुभदा, अपने खानदान का चिराग वह युवक जब होश में आ जाए तो इसके गांव घर का पता लगाकर तुम इसके पिता को सूचित कर देना। मेरा अनुमान है कि इसी प्रसंग में कुछ कहने के लिए आपको बुला रहे हैं। शुभदा की व्यथा को भली भांति सुनने के बाद मेरी व्यथा तो पंछी बनकर अनंत आकाश में फुर हो गई। अभी तक तो अपनी विपत्ति को ही मैं भारी भरकम मान रहा था, परंतु शुभदा की पीड़ा जानने के बाद मैंने विचार किया, करुणा वरुणालय परमेश्वर, असीम और अपरंपार है तुम्हारी महिमा। ऐसी कोमलांगी बाला इस प्रकार का असह्य कष्ट झेल रही है, परंतु दादाजी द्वारा स्नेहपूर्वक पूछे जाने पर मैं क्या कहूंगा? पिता अथवा दादा को मैं उदाहरित करूंगा। मैं भी तो एकदम शुभदा जैसी ही हुलिया परिचय सूत्र वाला हूँ। जो भी हो, पहले तो दादाजी के पास जाना चाहिए। शुभदा को कुछ पहले ही भेज देने के बाद मैं दादाजी के पास पहुंचा। इस बीच शाम का धुंधल का भी कुछ अधिक ही प्रगाढ़ हो चला था। सारा का सारा रोगियों का वार्ड दिन सरीखा प्रतीत हो रहा था बिजली के बल्बों और ट्यूबों से। मुझे देखते ही दादाजी बोले, समीर, कितनी देर से तुम्हारी खोज हो रही है? बेचारी शुभदा ने तुम्हें कहाँ नहीं खोजा, बिना कुछ बताए ही चले गए। चाय एकदम ठंडी हो गई, तुम्हारे लिए पुनः ले आने का आदेश दिया है मैंने। अरे बेटे, न मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ और नहीं तुम मुझे भली भांति जानते हो। यदि तुम्हारी चारपाई मेरे थोड़ा पास न रही होती तो मेरी वत्सलता भी तुम्हारे प्रति न पैदा हुई होती। हमारी भारतीय संस्कृति में तो सब करीब 7 कदम साथ चलने से बनी मैत्री स्वीकार की जाती है, इसलिए तुम्हारे प्रति मेरा चित्त अतिशय स्निग्ध हो उठा है। अच्छा सुनो, आज के बाद मेरे साथ ही खाना खाओगे। अस्पताल का खाना कितना स्वादिष्ट होता है इसे मैं नहीं जानता, ऐसा नहीं है। दाल होती है बस पानी मात्र, जिसमें दाल के दाने गिने भर को होते हैं। कोदोक मोटा चावल का भाई प्रतीत होने वाला होता है। भात और बकरियों के खाने लायक साग, न तीता न मीठा, अनिर्वचनीय स्वाद से भरा पूरा पकवान यहाँ बनता है। अतः जब तक यहाँ रह रहे हो तुम्हारा भोजन भी शुभदा ही ले आएगी। इंतजाम मैंने अच्छी तरह से कर दिया है, उस विषय में तुम्हें तिल भर भी चिंता नहीं करनी है। लो देखो, तुम्हारी चाय भी आ गई, पकड़ो पियो। दादाजी के उस अटूट व्याख्यान के चलते उसे सुनने मात्र के अलावा मेरे लिए कुछ और करने योग्य था ही नहीं। यंत्रचालित सा मैं उठकर बैठ गया और चाय पीने लगा। चाय पान समाप्त हो जाने पर दादाजी ने पुनः कहा, समीर, अपने विषय में तुमने कुछ नहीं बताया। क्या तुमने अपनी दुर्घटना के विषय में अपने पिताजी को सूचित कर दिया, या फिर मैं हितार आदि के द्वारा संदेश भेज दूं? मैं समझता हूँ कि पैसे भी नहीं होंगे, अतः संकोच नहीं करना है। घर का पता बता दो, कल शुभदा ही सूचित कर देगी। चंद्रोदय देख उच्छ्वसित हुए सागर के समान मेरे अंगों में भी श्रद्धा की लहरें सी उठने लगी। कितना निश्चल प्रेम है दादा का, कितना निस्वार्थ वात्सल्य भाव है। यह महापुरुष अत्यंत उदार आत्मा वाला है, झूठ बोलकर मेरे द्वारा ठगने योग्य नहीं है। इतना सब सोचते ही सोचते मेरी आंखें आंसुओं से विकल उठी। मेरा मुंह भी सांध्य कमलपुष्प के समान शिथिल संकुचित हो उठा। पितामह ने सब कुछ देख लिया। बेटा समीर, क्या हुआ? यह क्या है? अरे चिरंजीव, रो रहे हो? अपने को असहाय मानकर रो रहे हो, या फिर माता पिता की याद आने से और जन्मभूमि के विछोह से दुखी हो रहे हो? मुझ बूढ़े को देखो, इन्हीं दोनों अभागे हाथों से मैंने अपने प्राणप्रिय बेटे की अस्थियां गंगाजल में प्रवाहित की। इन्हीं हाथों से पुत्रवधू का दाह संस्कार भी किया, फिर भी जी रहा हूँ। शुभदा के लिए जी रहा हूँ। बेटे, अनिश्चित है ये जीवन यात्रा। कुछ लोग एक ही साथ प्रस्थान करते हैं, परंतु बीच रास्ते किसकी सांस की डोर कहाँ टूट जाएगी इसे कौन जानता है।
फिर भी साधक व्यक्ति सहयात्रियों के मोहवश यात्रा से विरत नहीं होता। यात्रा के अंतिम पड़ाव तक तो चलना ही चाहिए। मेरे पास आओ, बताओ क्यों रो रहे हो। बनावटी खांसी खांस कर गले की भरराहट को दूर कर तथा स्वयं को नियंत्रित कर मैंने जैसे तैसे कहा, दादाजी अपने दुर्भाग्य को स्मरण कर रो रहा हूं मैं, कोई और कारण नहीं। आप जैसे देव पुरुष को झूठी बातों से छलने में मैं समर्थ नहीं हूं, और यदि सच बोलूं तो बिना कारण ही आप पीड़ित होंगे। इसी दुविधा में अतिशय कष्ट पा रहा हूं। ना ना, संकोच नहीं, साफ साफ कहो, सत्य तो सर्वोपरि होता है। पितामह ने कहा, दादाजी मेरे जीवन की कहानी भी विलक्षण ही है। गोंडा छोटाऊ प्र नाम के जिले में कुआनो नदी के किनारे मेरा जन्म हुआ। पड़ोसियों की शत्रुता से संतप्त था उनके द्वारा तरह तरह से सताए गए धर्मवीरू मेरे पिता अवसर ही हृदय रोग से स्वर्गवासी हो गए। मां के प्रयत्नों तथा कुछ एक विश्वस्त शुभेच्छियों की सहायता से मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। MA परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर शोध कार्य की लालसा होने के बावजूद मैंने मां के कष्टों को न सह पाने के कारण नौकरी पाने का प्रयत्न किया। इस समय तो कोई छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही और कोई दूसरा आय का साधन भी नहीं। बेचारी मां तो एकदम किचन हो उठी है। बस इसी संदर्भ में जी ऑफिस के सामने सड़क पार करता हुआ मैं ट्रक से बुरी तरह टकरा गया। परमेश्वर की कृपा से ही जीवित हूं, अन्यथा मेरी मां तो जीते जी ही मर जाती। आप सरी के पूज्य चरण को प्राप्त कर इस समय अनुभव कर रहा हूं कि आज भी भारत देश सर्वोत्कृष्ट ही है। अब आप ही राय दें कि क्या इस दुर्घटना की सूचना से मां को व्यथित करने से पाप नहीं होगा। उस बेचारी कुंती को संतप्त करना व्यर्थ है। कुछ दिनों में भला चंगा होकर ही उससे मिलने जाऊंगा। मेरे ऐसा कहते ही कहते दादाजी ने मुझे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। मेरी जीभ जड़ हो उठी, स्नेह में दुलारे गए मेरे अंग प्रत्यंग शिथिल हो उठे। दादाजी मुझे बार बार दुलार पुचकार कर चूमकर स्नेहपूर्वक बोले, बेटी समीर तुम्हारी ये दुर्घटना भी मेरे लिए सुंदर अनुकूल घटना ही है। बेटे भाग्य से ही तुम प्राप्त हुए हो। अपनी मां को संतप्त करना ठीक नहीं। अस्पताल के खर्चे के ही लिए सेविका नर्स तुम्हें परेशान कर रही है। खैर कल मैं ही उससे कह दूंगा। समीर मेरे लिए तो जैसी शुभदा है वैसे ही तुम भी। अरे बेटी तू भला कब आ गई? क्या तूने समीर की बातें सुनी? रो क्यों रही है? दादा ने पूछा। हम दोनों ने देखा कि शुभदा हम दोनों के पीठ पीछे रोती हुई खड़ी है। निःशब्द गति से आकर न जाने कब से मेरी व्यथा कथा को सुनती खड़ी थी वह। मेरी पीड़ा का बोझ हल्का हो गया। जो कुछ बताने के लिए प्रयत्न करना था वह सब सहज रूप में ही मुंह से निकल गया और शुभदा ने ये सुन भी लिया। दादाजी का संकेत तो मैं समझ ही चुका था। वह मुझे जामाता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। ये भी अब एकदम साफ हो गया है उनकी बातों से। परंतु शुभदा के मन में क्या है यह अभी भी मुझे जानना था। यद्यपि उसका रोना मेरे साथ उसके प्रणय संबंध का बाधक नहीं था, प्रत्युत्साहक ही था, फिर भी सच जानने की उत्कंठा से मेरा मन विकल हो उठा। सिर दुखने लगा था, फिर भी दादाजी की जिद के कारण थोड़ा बहुत खा लिया। कानों कान शुभदा ने भी सुन ली। सिर दुखने की बात, उसकी विकलता भी मैंने भांप ली। न जाने क्यों मन में शुभदा की विकलता से आनंद जाग उठा। अब सपनों के पंछी विचारों के आकाश में उड़ने शुरू हो गए। न जाने क्या क्या और कैसा कैसा सोचता विचारता मैं सो गया। मैं समझता हूं कि मेरे ठीक बाद ही दादाजी भी सो गए। सारा का सारा अस्पताल ही नींद में डूबा हुआ था। केवल अपनी ड्यूटी पर तैनात नर्स ही जागरण का कष्ट झेल रही थी। अचानक ही किसी शीतल संस्पर्श से मेरी आंखें खुल गईं। देखा मैंने कि शुभदा धीरे धीरे मेरा सिर सहला रही थी। मेरे जगते ही उसने बिजली की गति से दूर जाने का प्रयत्न किया, परंतु मैंने हाथ पकड़कर स्नेहपूर्वक रोक लिया। दादाजी की ओर इशारा कर उसने अपनी व्यवस्था प्रकट की। जगी हुई नसों को भी दिखाया उसने। स्नेहपूर्वक पूछा भी, क्या अभी भी सिर दर्द परेशान कर रहा है? नहीं नहीं शुभदा, तुम्हारे हाथ की छूने में कैसी दवा है कि छूने भर से ही पीड़ा गायब हो उठी? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं क्या जानूं। उसने प्रेम का अमृत होठों से बिखेरते हुए कहा, यदि लजाती हो तो किस लिए आई थी? मैंने शरारत के साथ पूछा, आपके सो जाने के बाद ये पूछने आई थी कि नींद ठीक से आई या नहीं। सबके सामने ऐसा कर नहीं सकी। शुभदा बोली, खैर जिंदगी भर के लिए जिसे थामना है तुम्हारा वह कर कमल, इस समय तो छोड़े देता हूं तुम्हारी खुशी के लिए। ऐसा कहकर सब लोगों द्वारा देख लिए जाने के भयवश मैंने होंठ के संकेत से ही चुंबन लेते हुए शुभदा का हाथ छोड़ दिया। शुभदा के प्रेम से रंगे मेरे हृदय में ऐसा लगने लगा मानो विधाता की सृष्टि में सर्वाधिक भाग्यवान मैं ही हूं। अनामिका गंगा से मिलने वाले इस नाले के मुहाने पर पौफत्ते ही बहुत बड़े आदमियों की भीड़ एकत्र हो उठी थी। जितने मुंह उतनी बातें। कोई विधाता को कोस रहा था, कोई आदमी की निशस्ता के लिए कुपित हो रहा था, कोई अभागे जमाने की ही निंदा कर रहा था, परंतु घटना की असलियत जानने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा था। केवल प्रचार ही सबका उद्देश्य था। मॉर्निंग वॉक मेरा रोज का काम है। ब्रह्मेला में ही उठकर शौचादिक संपन्न कर और हल्की फुल्की कसरत कर मैं घूमने के लिए घर से निकलता हूँ। किस रास्ते से प्रस्थान करना है ये सर्वथा निश्चित है। इस विषय में बस मन की तरंग का ही सहारा है। कभी एलेंगज मोहल्ले से नागवासुकी की ओर फैले पूर्वी दिशा में गंगा की ओर जाने वाले राजमार्ग से जाता हूँ, तो कभी फुर्सत का समय रहने पर बांध रोड से नीचे उतरकर गंगा तक की ओर जाने वाले ढलवे रास्ते से बधवा महावीर मंदिर तक फैले भूभाग में पर्यटन करता हूँ। पर्यटन करते समय प्रायः मेरा भी नियम है स्वामी करपात्री जी महाराज की तरह मौन व्रत का निर्वाह करना। अक्सर किसी के साथ रहने पर घूमने का आनंद ही समाप्त हो जाता है। भगवान का स्मरण करने, किसी सिद्ध मंत्र का मन ही मन जप करते रहने, बीती जिंदगी का अनुभव करने, प्रकृति की शोभा निरखने, गांव गिराव का दृश्य देखने अथवा दिन में ही सपनों का तार बुनने की कौन कहे। प्राय सहचर के अनचाहे समुद्र बनाने वाले, मुंह का स्वाद बिगाड़ देने वाले पाप कथाओं के वर्णनों से ही घूमने का सुख नष्ट हो जाता है। आपका मन तो डूबा हुआ है गंगा और यमुना की गलबाहित संगम देखने में, और आपका दोस्त बता रहा है कि कल लयनकर त्रिपाठी अल्लाहपुर के चौराहे पर आपकी निंदा शिकायत कर रहे थे। आप ललचाई आंखें से देख रहे हैं अनंत आकाश में उन्मुक्त विहार करते धूप के समान हरे रंग वाली सुकों की पांत, और सहचर आपका शांत बावड़ी में पत्थर सा फेंका हुआ बागवच का संधान कर देता है। आपके हृदय की चैन में विद्वेषी लोग जरूर विघ्न बाधा पैदा करेंगे। इस प्रकार सहचर सनीचर बन जाता है। न उसको सुख मिल पाता है न आपको। बैल और भैंसे की जोड़ी की हाल हो जाती है। बैल तो खेत जोतने का उत्साह संजोता है और भैंसा जोर मारता है तालाब के पानी में डुबकी लगाने के लिए। ऐसी स्थिति में मनुष्य को अकेले ही पर्यटन करना चाहिए, यही मुझे पसंद है। खैर मूल प्रसंग पर आता हूँ। मैं कह रहा था कि उस भोरेरी बेला में भी मैं अकेला ही था। आलोक शंकरी मंदिर से सरस्वती घाट की ओर जाने वाली सड़क से यमुना तक जाकर मैं लौटा। उसके बाद गंगा यमुना संगम तक जाकर गंगा और भगवान अंजनी नंदन को प्रणाम कर दारागंज की ओर जाने वाले मार्ग पर पर्यटन करता उस स्थान पर पहुंचा जहां की यह घटना है। बाग रोड नामक उस सड़क पर जहां नवनिर्मित लाल बहादुर शास्त्री सेतु है, जहां से उसकी ओर जाने वाली कच्ची पगडंडी लगातार ढलान पर उतरती जाती है, वहीं पर आदमियों की यह भीड़ मैंने देखी। बीच रास्ते में ही कानों कान सुनकर उत्कंठा पैदा हो जाने के कारण मैंने एक भले आदमी से स्नेहपूर्वक पूछा, भैया क्या हुआ है? क्यों इतने तड़के यहाँ ढेर सारे लोग इकट्ठा हैं? कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? बंधु आपकी ही तरह मैं भी अनजान हूँ। फिर भी सुना जा रहा है किसी नई मेनका ने नवजात शकुंतला को सरांध भरे पानी ले जाने वाले नाले के किनारे छोड़ दिया है। भले आदमी ने कहा, मुझे लग रहा है कि आप संस्कृत पढ़ाते हैं। मैंने कहा, ठीक सोचा आपने, परंतु मैं संस्कृत पढ़ाता नहीं बल्कि ग्रेजुएशन तक मैंने संस्कृत पढ़ी भर है। भक्त पुरुष ने उत्तर दिया, हाँ, पढ़ने और पढ़ाने में भला क्या भेद? अतः करते हुए मैंने कहा, भाई जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों आप देखें कि मेनका की कहानी को अध्यापक भी जानता है, अध्यापित छात्र भी जानता है। मेरे ख्याल से आप संस्कृत प्रोफेसर हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं या डिग्री कॉलेज में? मेरे साथी ने पूछा। अच्छा अंदाजा लगाया आपने। विश्वविद्यालय में हूँ, सवेरे घूमने के लिए निकला हूँ। परंतु आपने तो अत्यंत करुण और निर्दयता भरा वाक्य सुना दिया। यदि और किसी काम में अड़चन न हो रही हो तो साथ ही चलिए, देखिए कि क्या घटना घटी है। अच्छा प्रस्ताव है ये। आप अग्रसर हो, लघु शंका को संपन्न कर मैं भी आपके पीछे आ रहा हूँ। मनमंथ कछुए की चाल से मैं चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह भले मानुष भी साथ हो लिए। हम दोनों ही लंबे दग भरते रास्ता पार कर घटनास्थल तक आ पहुंचे। तिल रखने की भी जगह नहीं थी। 90% तो महिलाएं भरी थी। वे सब भी अधिकांशतः निकट स्थित झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली मल्लाहों की औरतें। कुछ भिखमंगिनी भी थी। सबकी सब सवाल पर सवाल दागने में लगी थी और भगवान को कोसने में लगी थी। समाधान घटना की सच्चाई किसी के पास नहीं था। बहन जी सुना है कि कोई परित्यक्ता बच्ची वहाँ है, क्या हुआ? एक से पूछा मैंने। क्या बताऊं साहब, खार खाई हुई सी वह बोली, आनंद भोगने में तो सब कुछ भूल भाल जाता है, परंतु जब करने का फल प्रकट होता है तब सब कुछ याद आने लगता है।
कैसा जमाना आ गया है। नवजात बच्ची को भी उस राणा ने भगवान के भरोसे मोरी के मुहाने पर छोड़ दिया। इतना तक नहीं सोचा कि उसे कुत्ते खा जाएंगे या सियार। हमारे जमाने में तो ऐसा पापाचार नहीं था। मैंने सोचा कि महिला के मुंह से तो सच जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह जाति ही प्रमाण उदाहरण झूठने में विवश होती है, बिना द्राविड़ प्राणायाम के कुछ भी सीधे बता पाने में समर्थ नहीं होती। आप तिल भर पूछोगे वह तार के बराबर बताएगी। महिला के साथ बतियाने में महिला ही समर्थ होती है, पुरुष नहीं। सामने से आते हुए एक युवक को विनम्रतापूर्वक रोककर मैंने पूछा, क्यों भैया? उस बच्ची के विषय में बीच में ही मुझे लांघते हुए उस युवक ने कहा, जान लिया। वह बच्ची अभी भी मरासू हालत में वहीं पड़ी है। ऐसा लगता है कि पुलिस थाने को इत्तला देने के लिए कोई आदमी गया है, परंतु बच्ची के रूप लावण्य को देखकर ऐसा अनुमान होता है कि किसी बड़े घराने की संतान है वह। ऐसा मैंने विस्मय के साथ पूछा। हाँ और क्या श्रीमान, जो हो सो हो, फिर भी कृपा करके आप ही उसे एक बार देख लें। न जाने किसी हिंदू औरत की कोख से जन्मी है या मुस्लिम खानदान की है, फिर भी है एकदम गुलाब के फूल जैसी। नौजवान ने कहा। अब बढ़ गई मेरी उत्कंठा। मेरे पांवों में मानो पंख लग गए। सहायक को, जो इस घटना के बहाने ही मित्र बन गया था, प्रेरित करता आदमियों की भीड़ के पास पहुंचा। बड़ी कठिनाई से मैं पहले पहुंचू के रोग से ग्रस्त, कुछ भी न करने लायक, मनोरंजन मात्र रुचि वाले, खेल खिलवाड़ देखने के रसिक लोगों को दो भागों में बांटता मैं पहुंच गया घटना के केंद्र स्थल पर। तब तक समीपवर्ती दारागंज थाने के थानेदार कुछ सिपाहियों के साथ आकर बच्ची के विषय में प्रमाण इकट्ठा करने में प्रयत्नशील हो उठे थे। मुझे देखते ही कुर्सी से उठकर, आइए प्रोफेसर साहब, इस प्रकार आदर सहित अगवानी करके मेरे साथी सहित मुझे भी पास में रखी कुर्सियों पर बैठाकर थानेदार ने कहा, आप लोग देखें, मेला देखने के लिए तो सैकड़ों लोग अपने अपने काम छोड़कर बेमतलब यहाँ आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो जीवन में पहली बार इन लोगों द्वारा कोई नवजात कन्या देखी जा रही है, परंतु मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि सबसे पहले किस मर्द या औरत ने इस बच्ची को देखा, अथवा वह किसके द्वारा छोड़ी गई हो सकती है। यदि इस विषय में कोई भी सूचना देना चाहता हो तो फिर उसका नाम भी गोपित रखा जाएगा, परंतु बच्ची का तो कल्याण हो जाएगा। प्रोफेसर, आप ही बताएं, इस मामले में हम कर ही क्या सकते हैं? हम तो बस कागजी कार्रवाई पूरी कर इस बच्ची को अनाथालय पहुंचा देंगे, परंतु यदि यह कन्या किसी मुसलमान की संतान हो और किसी अनाथाश्रम में पालित पोषित युवती बनकर किसी हिंदू युवक के साथ सहधर्मचरण के लिए विवाह की जाए तो इस रहस्य को जान लेने वाली उसकी मां के मन में क्या भाव पैदा होगा? और यदि यह हिंदू महिला की संतान हो तथा किसी मुस्लिम पुरुष को ब्याह दी जाए तो फिर उस हिंदू ब्राह्मणी की क्या दशा होगी? इतना तो सुनिश्चित है कि इस दुर्भाग्यग्रस्त कन्या की जन्मदात्री है इस नगर में ही। नगर में क्यों? मैं समझता हूं कि इस दारागंज मोहल्ले में ही है, अन्यथा लुकरगंज में पैदा हुई बच्ची 2 कोस दूर दारागंज आकर नहीं छोड़ी जा सकती है। संतान त्यागने वाली हृदयहीन मां केवल निर्जन स्थान ढूंढती है। अब सवाल यह उठता है कि जन्म देने वाली वह मां मुस्लिम है अथवा हिंदू गृहिणी या फिर सिख मत को मानने वाली। जनता जनार्दन को समझने के उद्देश्य से ये सब मैं कह रहा हूँ। पुलिस थाने के अधिकारी का मंतव्य सुनकर मैंने अनुभव किया कि श्रीमान जी सरवैया सच कह रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या है। वह केवल सामान्य घटना ही नहीं है, प्रत्युत इस लोकतंत्र के जमाने में मनुष्यता के चेहरे पर लगाए कलंक चिन्ह भी है। मैंने दारोगा के विचारों का समर्थन करते हुए सिर हिलाते हुए कहा, ही आप एकदम तर्कसंगत बात कह रहे हैं, परंतु इस मामले में किया जाए? थानेदार बोला, आप तो शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए विद्वान हैं, राष्ट्र की समस्याओं के साथ हम लोग तो केवल शरीर से संबद्ध हैं, कागज के घोड़े पर सवार होकर उड़ते रहते हैं। इस कागजी कार्रवाई से भला क्या होगा? हम तो बस रिक्त स्थान की पूर्ति में ही समर्थ हैं, परंतु आप सरीखे विद्वान तो न केवल शरीर से, वेतन से, जीविका से, अपितु संरक्षण की महिमा तथा विचारों से भी राष्ट्र के निर्माता हैं। आप ही देखिए अपने समाज की हालत। समाज तो होता ही है केवल सुशिक्षितों का, समुन्नतों का, तया सभ्यजनों का। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि स्वभाव से ही मूल गंवारों का समाज कैसा होगा। इसी बीच सिपाही 3 कप चाय से आया। मित्र सहित मैंने तथा थानाध्यक्ष ने पिया। चाय का एक घूंट निगलकर उसने फिर कहा, आश्चर्य तो यह है कि इस रहस्य को जानते हुए भी कोई उगल नहीं रहा है। इसी भीड़ में वह भी है जिसने इस कुकर्म में सहायता की होगी। वह भी होगा जिसने मोरी के मुहाने पर बच्ची को छोड़ देने का उपाय बताया होगा, परंतु सभी भय खाते हैं कि पुलिस की सहायता करने पर गवाही देने के लिए बार-बार थाने तक जाना पड़ेगा। अब आप ही बताएं, जिस देश में इस प्रकार का समाज है वहां का न्याय कैसा होगा? थानेदार ने कुपित होकर सिपाहियों को निर्देश दिया, सुनो जी, खदेड़ो इस भीड़ की यहाँ से, यदि कहने भर से न जाए वे लंच तो डंडा मारकर भगाओ। ये सुनते ही सबों ने भागना शुरू कर दिया। 5-6 मिनट में ही घटनास्थल प्रायः निर्मिक्षित साफ सुथरा हो गया। भीड़ उठ जाने के बाद थानेदार पुनः बोला, देखा आपने, शहरी लोग कितने हिम्मत वाले होते हैं। लाठीचार्ज का नाम सुनते ही सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। उसके बाद बचे हुए सभ्य जनों को आदरपूर्वक बुलाकर थानाध्यक्ष ने कहा, चलिए तमाशबीन तो चलते बने। अब मैं सादर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इस नवजात कन्या का उद्धार करें आप लोग। देखिए तो सही, अपने गोरेपन से साक्षात भगवती गौरी पार्वती प्रतीत हो रही है। जरा सा खुले हुए नीलकमल पुष्प सरीखी है इसकी आंखें। मैं तो मानता हूँ मानो स्वयं भगवती भागीरथी गंगा ही कन्या भाव को प्राप्त होकर प्रयागवासियों की सहृदयता की परीक्षा ले रही है। भाइयों, पूर्वजन्म के संस्कारवश हमारे समाज में कुछ भाई लोग संतति विहीन होते हैं। ये नवजात बच्ची क्या उनमें से किसी एक के घर को रोशन करने में समर्थ नहीं? प्रौढ़ अवस्था में विद्यमान मेरी अपनी यदि 5 बेटियां न होती तो निश्चित रूप से मैं ही देवता के प्रसाद जैसी इस बच्ची को स्वीकार कर लेता। यदि कोई भाग्यवान महापुरुष इसे अपना ले तो इसका जीवन मार्ग ही बदल जाए, छोटी गढ़ी की ओर जाती नदी देवनदी गंगा में ही समा जाए। तो फिर बोलिए, है कोई इस प्रकार का उदारता का कल्पवृक्ष? है कोई धर्म की धुरी पर बैठा बड़े कलेजे वाला? अरे महात्मा गांधी ने तो लक्ष्मीबाई नाम की हरिजन कन्या को अपनी पुत्री घोषित किया था। स्वामी विवेकानंद द्वारा भी कोई अंग्रेज लड़की भगिनी निवेदिता के रूप में स्वीकार की गई थी। क्या आप लोग अपनी ही संतति को उसी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकते? थानाध्यक्ष के इतना कहने पर प्रायः चारों ओर चुप्पी व्याप्त हो उठी। कोई भी सामने नहीं आया, परंतु मेरे हृदय सागर में उत्ताल भावनाओं की तरंगें आंधी के वेग से उठ खड़ी हुई। मेरे मन में ऐसा विचार आया मानो थानेदार के वक्तव्य का लक्ष्यभूत मैं ही हूँ, प्रोफेसर होने के कारण सहृदयता का पर्याय मैं ही हूँ, पढ़े लिखे लोगों का अलंकार और समाज का मुखिया कर्णधार यह मेरे ही द्वारा ग्रहण करने योग्य है का भाव सर्वप्रथम मेरा ही वर्ण करता है। यहाँ उपस्थित जनसमूह में भी मैं ही प्रत्येक दृष्टि से नवजात बच्ची के कल्याण चिंतन में श्रेष्ठता एवं प्रथमता का भाजन हूँ। तो फिर क्यों न मैं ही इस अनामिका बेनाम बच्ची को ग्रहण कर लूं? यदि मैं भी लड़ाई के मैदान से भाग खड़ा होता हूँ तो फिर ये थानेदार क्या सोचेगा? यही कि विश्वविद्यालय में तो वेद पुराण धर्मशास्त्र तथा दया आदि की बातों का उपदेश देता हूँ और कर्मक्षेत्र में एक गवार की नपुंसकता का आचरण करता हूँ। मेरी ही आत्मा ने मुझे फटकारना प्रारंभ दिया। कुर्सी से उठकर यंत्र चालित के समान मैंने उस बेनाम बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। थानाध्यक्ष प्रश्न भरी आंखों से मुझे देख रहा था। मैंने उत्तर दिया, अब सब कुछ संपन्न हो गया। जहाँ कहीं भी मेरे हस्ताक्षर की आवश्यकता हो देने को तत्पर हूँ। आश्चर्य और आनंद से विस्फारित नेत्र से कृतज्ञता के आंसुओं की वर्षा करता हुआ थानेदार सिपाही से बस इतना बोला, जाओ मेरे पैसे से 1.25 किलो लड्डू तुरंत ले आओ। मैं यही भगवती गंगा का प्रसाद बांधूंगा। मेरे होठों पर भी जबरदस्ती फैल गई मंद मुस्कान। एक हाइनी 1 साल की थी वह, मक्खन की डली सी चिकनी चिकनी, फेनराशि के समान एकदम धवल तथा कुकुरमुत्ते की कंदली के समान कोमल कोमल। फिर भी उसकी मां विमला उससे कतई लगाव नहीं रखती थी। यद्यपि वह उस महिला की पहलौठी संतान थी, फिर भी उसके पैदा होने से उसमें तिल भर भी वत्सलता पैदा नहीं हुई। जब तक वह विमला के गर्भ में रहती रही, मां के लिए गर्भभार के ही समान थी। फैमिली डॉक्टर ने कितनी ही बार हिदायत दी, मैडम सवेरे घूमना टहलना आवश्यक है, ऐसा करने से संतान पैदा करने में सुविधा होती है। अपने भोजन में भी गरिष्ठ पदार्थ आपको नहीं लेना चाहिए। मनोवृत्ति का प्रभाव भी जातक को प्रभावित करता है, परंतु कौन सुनता है? डॉक्टर की बातें पानी की तरह विमला के संतप्त हृदय पर गिरकर धुआं बन उठ जाती थी। विमला वह सब सुनकर भी अनुकूल आचरण नहीं करती थी, एकदम उल्टा ही व्यवहार करती थी। उसने कभी भी प्रातः संचरण नहीं किया, नहीं हल्का फुल्का व्यायाम। जानते हुए भी वह प्रायः अपाच्य अथवा गरिष्ठ भोजन सामग्री ग्रहण करती थी। गर्भ में विद्यमान संतान बेटी हो अथवा बेटा, मरे अथवा जिए, इससे मुझे क्या लेना देना? ऐसी ही सोच थी विमला की। विमला यह अनर्थ चिंतन किस कारण से कर रही थी? वत्सलता का अंकुर उसके हृदय में अंकुरित क्यों नहीं हो रहा था? ये सब जानने के लिए उसके अतीत का उद्घाटन करना आवश्यक है।
पर्दा खोले बिना नेपथ्य ग्रह की जानकारी कैसे होगी? रेत को बिना हटाए जल का दर्शन भला कहाँ संभव है? इलाहाबाद नगर के कर्नलगंज मोहल्ले में नामी ग्रामीण धवन परिवार में जन्म प्राप्त करने वाले श्री देवेश धवन हाईकोर्ट में लब्ध प्रतिष्ठ अधिवक्ता थे। देवेश के परिवार में पत्नी माधुरी तथा 3 बेटियां कमला, विमला तथा सरला थी। करोड़ों मनोरथों द्वारा चाहे जाने पर भी उनका कोई बेटा नहीं था। इस कारण पति की अपेक्षा पत्नी निरंतर शोक रूपी फोड़े की पीड़ा का अनुभव करती थी। जहां तक देवेश की बात है, वो वकालत के पेशे से जीवन गुजारते हुए घर, रास्ते, चौराहे तथा कोर्ट में मुकदमा लड़ने वाले मुवक्किलों से घिरे नाना प्रकार की केस संबंधी बातें करते, बेटे के लिए न कभी सोचते थे और न ही उसके लिए संतप्त होते थे। जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे आयु की पगडंडी को पार कर रही थी। बच्चियां बचपना गुजारकर यौवन की देहरी पर आ पहुंची। उनके शादी विवाह का सदर पैदा हो जाने पर देवेश ने प्रयत्न प्रारंभ किया। अल्प प्रयास से ही कमला का विवाह संस्कार संपन्न हो गया। दामाद M.A. परीक्षा पास तथा प्रशासन सेवा में लगा हुआ था। इस विवाह से धवन दंपति को सांसारिक दृष्टि से महान सुख एवं संतोष प्राप्त हुआ। कमला की शादी से पूर्व ही किसी दिन कोई सुदर्शन नवयुवक धवन महोदय से मिलने आया। उन दिनों देवेश धवन शहर से बाहर गए हुए थे। इलेक्ट्रिक कालबेल की ध्वनि सुनकर अपनी पाठ्य पुस्तक पलंग के सिरहाने ही रखकर किवाड़ खोलकर विमला बाहर आई और पूछा, कहिए किससे मिलना चाहते हैं आप? क्या धवन साहब का घर यही है? आगंतुक ने पूछा। आपने ठीक जाना, परंतु इस समय वह यहाँ नहीं है। मुकदमे के मामले में मिर्जापुर शहर गए हैं। यदि कोई मैसेज हो तो आप बताएं। पिताजी के लौट आने पर मैं बता दूंगी। युवक इसके उत्तर में कुछ नहीं बोला, केवल फटी फटी आंखों से उस अनंत मंजरी सरीखी हिम्मती बाला को देखता रहा। हेलो, क्या सोच रहे हैं आप? यदि आपका काम अत्यावश्यक हो तो पेपर पर लिख दे आप। ले आओ कागज और कलम। माफ कीजिएगा, मुस्कान भरे मुंह वाला नवयुवक बोला। मैं तो बस आपको देख कर ही हतप्रभ हो उठा हूँ। ओह, एक ही सांस में कितना अधिक बोल लेती हैं आप। ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य देवता के उदयाचल शिखर को चूमते ही शिफालिका की मंजरी फूल बरसा रही हूँ। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? अब विमला को अपनी दिखाई तथा मुंहफट होने का अनुभव हुआ। सचमुच कितना असभ्य आचरण किया उसने। न नाम पूछा, नहीं परिचय जाना। एक ही सांस से कितने ही सवाल उस बेवकूफ ने पूछ डाले। ओह, उसके विषय में कैसी धारणा बनेगी युवक के हृदय में। परंतु अब इस दुश्चिंता से क्या फायदा? जो बीत गया सो बीत गया। अब तो जैसा अपने हृदय को भाई वैसा ही सोच ले पाहुन। उससे क्या बनेगा बिगड़ेगा। नहीं वह कोई नाते रिश्तेदार है, नहीं होने वाला दूल्हा। होगा कोई अन्याय से पीड़ित अथवा किसी अन्य को पीड़ा देने वाला मुवक्किल। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही है। क्या कुर्सी के ऊपर बैठने को भी नहीं कहोगी? युवक ने कहा। लाज के मारे ललचाऊ हो उठे विमला की दोनों गाल। फूटती हुई हंसी को बड़ी कठिनाई से होंठों के पिटक में नियंत्रित करती लज्जापूर्वक थोड़ा आगे आकर उसने कहा, बैठे आप। मैं धवन महोदय की मंझली बेटी हूँ। मेरा नाम है विमला। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में B.A. द्वितीय वर्ष में पढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अशिष्टता बरती, माफी चाहती हूँ। हंसने लगा युवक। रमणी भयभीत हो जाए अथवा लाज से दोहरी हो जाए तो उसे देखकर कौन युवा विजय सुख का अनुभव नहीं करता। प्रथम दर्शन में ही हिरण के समान उसका हृदय विमला के दृष्टि रूपी जाल की रस्सी में बंध गया था। दूध के समान गोरी काया, दूध की प्रणाली जैसी की चितवन, एकदम रत्नारे अधर, सांचे में ढले हुए से सारे के सारे अंग। विधाता ने मानो पूरी फुर्सत में सब कुछ गढ़ा था। युवक के बैठते ही विमला घर के भीतर गई। तत्काल ही तश्तरी में कुछ घर की बनी मिठाई ले आई तथा उसे काट की मेज पर रखती हुई बोली, यह माँ ने घर में ही बनाया है, खाएं आप। मैं तब तक जल्दी आती हूँ। जब तक विमला पानी लेकर लौटी तब तक युवक ने सारी मिठाई खा डाली। हंसता हुआ वह बोला, तुम भी क्या जानोगी कि कैसा पेटू आया था कि जिसने एक टुकड़ा तक नहीं छोड़ा। दोनों उन्मुख भाव से हंसने लगे। अपरिचय की बाधा भी कम हो गई। विमला पूछे कुछ, उसके पहले ही युवक बोला, परंतु बोलने के साथ ही साथ उसकी मुखमुद्रा अचानक ही गंभीर और दीन हो उठी। विमला, अपनी दृष्टता से तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद यदि अपना परिचय न दूं तो कृतापराध होऊंगा। परंतु परिचय देने में भी मेरी जिह्वा अग्रसर नहीं हो रही है। मेरा परिचय और यहाँ आने का मेरा प्रयोजन सुनकर तुम भी न जाने क्या सोचोगी। खैर, मधु हूँ मैं, मधु पांड्या, ऐसा कहना ही ठीक रहेगा। नैनी स्थित GIC फैक्ट्री में इंजीनियर हूँ। निरंतर ही विरोधरत रहने पर भी, दूर भागते रहने पर भी, दहेज की लोभी मेरे कुटुंबियों ने मेरी शादी कर दी। पूर्व जन्मों के दुर्भाग्यवश मन को रमाने वाली, मनोभावों का समर्थन करने वाली तथा भयावह संसार सागर को पार कराने वाली धर्मपत्नी के स्थान पर कोई नित्य रुग्ना, असह्यतामुखी, कक्षा डकैत की लड़की जबरदस्तियां धमकी मेरे जीवन में। न वो मेरी माँ का आदर करती है, नहीं भाभी का। रोज रोज करना कलह अकारण लड़ाई पैदा कर घर का वातावरण दूषित कर मेरे चरित्र पर भी लांछन लगाती रही नाना प्रकार की मिथ्या युक्तियों से। जिंदगी के बीते हुए 5 साल ना की यातनाओं के साथ ही बीते। कुछ दिनों पूर्व ही मैंने सुना कि मुझसे अलग रहने के लिए इच्छुक उसने अपने बाप के कहने पर मुझसे प्रतिमास गुजारा भत्ता पाने के लिए कोर्ट में कोई केस दायर किया है। वो सब सुनकर ही किन कर्तव्य विमूढ़ हुआ मैं तुम्हारे पिताजी की शरण आया हुआ हूँ। अपनी व्यथा वेदनाओं की अटूट श्रृंखलाओं से आहत तथा अपनी आपबीती बयां करने वाले युवक ने यह नहीं देखा कि उसकी दुर्भाग्य कथा को सुनकर टूटी हुई विमला का नेत्रों की पुतियों की सीमारेखा को लांघकर वेगपूर्वक गिरती अश्रुधाराओं को पोंछकर पुनः सामान्य हो उठी थी। उसकी आपबीती समाप्त होने पर वह अश्रुबोझल आंखों से बस इतना कह सकी कि पिताजी के आते ही आपके आने की बात उन्हें बताऊंगी, परंतु अपना कार्य तो स्वयं आकर संपन्न करना होगा। अतः आप फिर आएं। नमस्कार कहकर वह भीतर चली गई। युवक भी अपनी कक्षा पत्नी के स्थान पर विमला को स्थानापन्न कर विविध मनोरथों से अपने जीवन की शून्य आकाश को आबाद करता घर लौटा। उसी क्षण से विमला उसके दुर्भाग्य रूपी विष्ठा की मणि बन गई। वह उसके जीवन रूपी मरुस्थल की मधुर जल वाली नदी बन गई। विघ्न बाधाओं के गर्म लू के थपेड़ों, लोकनिंदा रूपी धारासार वर्षा तथा स्वजनों की विनिष्ठा रूपी ठंड को निरंतर झेलता उन दोनों का प्रेम रूपी कल्प उत्तर अतिशय विकसित होता रहा। प्रेम रूपी पर्वत से निकली प्रीति प्यार की नदी अवरोधों की परवाह नहीं करती। समाज के उपहास को उपेक्षित कर देती है। लोगों के ईर्ष्या द्वेष आदि को झुठला देती है। रोड़ा अटकाने वाली शास्त्र मर्यादा को भी प्रमाण नहीं मानती। अपनी आत्मा की आवाज को ही सर्वस्व मानती है। कुछ दिनों बाद ही देवेश धवन लौट आए। मधु पांडेय के वृतांत को आधन सुनकर उसके दुर्भाग्य की कथा को बड़ी आत्मीयता के साथ अनुभव कर वह उसकी सहायता करने में जुट गए। मधु के गुणों, विद्या, विनय, संपत्ति तथा व्यक्तित्व को देखकर अपनी कन्या के प्रति उसकी आसक्ति का भी चुपचाप पता लगाकर मन ही मन उन्होंने उसे अपना जामाता चुन लिया। मधु की घरेलू जिंदगी के बारे में भी उन्होंने अपने खुफिया तंत्र से सब पता लगा लिया। उन्होंने मधु को सर्वथा निर्दोष तथा दुर्भाग्य के आंधी बवंडर से आहत अनुभव किया। इसलिए मधु के प्रति उनकी सहानुभूति अतिशय बढ़ती गई। पिता की स्नेहभरी दृष्टि तथा मौन अनुमति को जानकर विमला भी मधु को मन ही मन अपना पति मान बैठी तथा स्नेहमय व्यवहारों, एकांत परिरंभों तथा अन्य प्रणय व्यवहारों से उसे खुश रखने लगी। परंतु आगे आने वाली कालरात्रि को कौन देख सका था। कोर्ट के चंबर में केस की पैरवी करते ही करते धवन महोदय किसी दिन हृदय की गति रुक जाने से उसी क्षण दिवंगत हो उठे। हिंसक तूफान ने विलास वनिका को उजाड़ डाला। समूचा परिवार बेसहारा हो गया। अब कौन किसकी रक्षा करे। सबके सब आरक्षित तथा रक्षा करने योग्य बन गए। एक और तो बेचारा मधु दो मुकदमों के दलदल में फंसा मुक्ति के लिए प्राणपण से प्रयत्नशील था। दूसरी ओर विमला के विवाह के लिए उसके सगे संबंधी कमर कसे तैयार थे। विमला की सुंदरता ही उसकी बैरन बन गई थी। मां किस बहाने का आश्रय लेती। विमला किसी विवाहित युवक की प्रतीक्षा में बैठी है, ये कहना भी उचित नहीं था। होनहार प्रबल होता है। लोकनिंदा के भाईवश कुटुंबियों के आश्रय समर्थन से वंचित विमला किसी भोग लोलुप क्लर्क के पल्ले पड़ गई। बीच की कहानी अनपेक्षित ही प्रतीत होती है। नारी की विवशता कुछ ही वर्ष बाद कन्या के रूप में प्रकट हुई। वही कन्या छोटी चारपाई के ऊपर पड़ी इस समय चीख चिल्ला रही है। 1 साल की है, वो गौरवन्ना तथा चिकने कोमल अंगों वाली वह मां पर गई है। परंतु इससे क्या विमला का उससे लगाव ठीक नहीं था। विवाह हो जाने पर भी वह मधु को भूल नहीं पाई। मधु क्या सोचता होगा, आखिर क्यों मैं उसके जीवन की मरुभूमि में प्रविष्ट हुई। मैंने अपना सर्वस्व भी उसे समर्पित कर दिया। कैसे कैसे सपने थे हम दोनों के, परंतु अपने सुख को साधने के लिए मधु को कलंक पंख में ठेलकर मैं बाहर निकल आई। धिक्कार है मुझ जैसी स्वार्थ में डूबी अभद्र आचरण करने वाली को। जब दो प्राणी प्रीति के बंधन में बंध जाते हैं तो उनका जीवन स्वतंत्र नहीं होता है। एक का दूसरे के ऊपर पूरा अधिकार होता है। प्रेम में प्रवंचित हुआ पुरुष हो या स्त्री जी नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति जीते जी ही मर जाता है। ऐसी नारी भी जीती हुई भी मर जाती है। मेरी भी जिंदगी मधु की अमानत थी। मैं मधु की ही संपत्ति के समान थी। किसी पराये, अनचाहे, अपरिचित, अनाकांक्षित पुरुष को पति रूप में स्वीकार कर उसकी कामवासना की शमन का उपाय मात्र बनकर निश्चित रूप से मैं शरीर बेचने वाली वेश्या ही बन गई हूँ।
एक है जो आज भी मेरी राह देख रहा है, अपनी जिंदगी का दूसरा रूप मानता है मुझे, और दूसरा है सर्वगुण विहीन, मुर्गे की तरह मुझे जबरदस्ती भोग कर स्वयं को परितुष्ट कर रहा है। हाय रे मेरे दुर्भाग्य, क्यों नहीं मैंने आत्महत्या कर ली, क्यों नहीं मैंने इस पापमय विवाह संबंध को ठुकरा दिया। व्यर्थ हो गया मेरा पढ़ना लिखना, वेश्वाद के ही लायक है मेरी सुंदरता। देवालय सरीखे अपने शरीर को मैंने शराब का अड्डा बना दिया, अब इसी रौरव नरक में सारी जिंदगी गुजारनी होगी। विमला के ऐसा सोचने ही सोचते बच्ची फिर रोने लगी। रोए कुबीर से पैदा हुई वह पाप का अंकुर है ये, उसी वासना लंपट की निशानी है ये जो मेरे सौभाग्य चंद्र के लिए राहु बन गया। नहीं जाऊंगी मैं, कुछ नहीं सुनूंगी, चाहे मरे चाहे जिए। बहू, बच्ची चीख रही है, कहाँ हो तुम, क्यों नहीं उठा लेती। घर के भीतर से सास की देश न सुनाई पड़ी। बच्ची की चीख चिल्लाहट उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। उठना ही पड़ेगा। बेमन से उठी विमला और कन्या के पास पहुंची। उसे देखते ही उस बच्चिया के समान जिसकी प्रसूता मां पास में ही खड़ी हो, 1 साल की वह बच्ची नाना प्रकार की उल्लास भरी चेष्टाओं का प्रदर्शन करती, दोनों हाथों को आसमान में फैलाती तथा अधरों पर मुस्कान बिखेरती चीखना भूल गई। उस अज्ञान से अभिभूत कपास की डली के समान चिकनी बच्ची के इस ईश्वरीय स्वरूप को देखकर विमला को मानो काट सा मार गया। अचानक ही वह भूल गई द्वेष भाव, अनुल्लंघनीय संतति प्रेम वात्सल्य जबरदस्ती समुदित हो उठा। वह सोचने लगी, हाय रे, ये बेचारी तो एकदम निरपराध है, इसने भला क्या पाप किया है, तो फिर क्यों मेरे द्वारा उपेक्षित अथवा दंडित की जा रही है। भोगने वाला जो कोई भी हो, संतान तो पैदा ही होगी, प्रकृति का यही नियम है। यदि मैं मधु की ही भाया हुई होती तो भी यह कन्या हम दोनों से पैदा हो सकती थी। क्या इतने भर से ही यह ठुकराने योग्य हो गई है कि यह मधु के वीर्य से नहीं पैदा हुई है। बहुत गलत किया मैंने, अब समाप्त हो चुका है मेरा कौमार्य, विलुप्त हो चला है प्रेम। अब तो मेरा मातृभाव ही प्रधान है, परंतु मेरा यह व्यवहार मां के हृदय के अनुरूप नहीं है। मां को देखकर बच्ची ने पुनः आसमान में बाहों को लहराकर समुद्र की फेन राशि के समान उछाल भरती मुस्कान बिखेरी। एक झटके के साथ शरीर को झुकाकर विमला ने उस 1 साल की बच्ची को स्नेह भरे चुंबनों से दुलारती गोद में उठा लिया। शतपर्विका, खांसी और ज्वर से पीड़ित रामलाल दिन और रात्रि में कभी भी थोड़ा सा सुख चैन नहीं प्राप्त करता था। रोग से जर्जर उसने वयसंधि का भी अनुभव नहीं किया। चंद्रतल के समान कोमल उसका कपोल मंडल शरीर कुकुरमुक्ते के अंकुर के समान रोम समूह से कब चितकबरा हो गया और तब पुष्पितकाश की छोटी वन के समान उसकी छवि सफेद और काली हो गई। यह सब रामलाल को दिखाई नहीं दिया। मात्र 40 वर्ष के जीवनकाल में उसे 3 घटनाएं याद थी। भाग्यवती के साथ उसका विवाह, रक्षा लेखा कार्यालय में लिपिक के पद पर उसकी नियुक्ति और रमा से लेकर कमला तक 7 कन्याओं का लगातार जन्म। अपनी कन्याओं की सेना देखते ही रामलाल को दुस्सह वेदना होती थी। वो लगातार सोचता था, ये सब मेरे ही भालपट माथे पर कैसे लिखी थी। मुझे एक पुत्र की कामना थी, ये 7 उत्पन्न हो गई, किसने मांगा था। मृत्यु के चीत्कार की तरह ये रात दिन मेरे चारों ओर कैसे खेलती रहती है। मरती क्यों नहीं है, क्यों ये सभी स्वस्थ एवं जीवित हैं। क्या इनके लिए भगवान यमराज ने कोई रोग या व्याधि नहीं दी है। किंतु रामलाल का ये प्रलाप निरर्थक था। इस प्रकार की चिंता के साथ ही कोई दूसरी कन्या आ जाती थी। लगातार प्रजनन, बच्चे पैदा करने से सुंदरी पत्नी भी समय में ही वृद्धा हो गई। बहुत प्रार्थना करने पर भी, निरंतर स्वप्न देखने पर भी कुलदीपक पुत्र सौभाग्यवती की कोख से उत्पन्न नहीं हुआ। निराशा की नदी में प्राय डूबते हुए रामलाल ने सौभाग्यवती के साथ मंत्रणा करके 35 वर्ष की आयु में उसकी सौभाग्यवती बहन के एक पुत्र को गोद ले लिया। नाम से श्यामलाल, स्वभाव से छिछोरा और व्यसनासक्त, उम्र से 17 वर्ष का वह कुलदीपक भी रामलाल के हृदय के अंधेरे को दूर करने में समर्थ नहीं हुआ। बेचारा रामलाल क्या करे, यहाँ कुआं और वहाँ खाए। जो कन्याएं उसके वीर्य से उत्पन्न हुई वे उसे त्रिमात्र भी तनिक भी अच्छी नहीं लगती थी, और जो पुत्र के रूप में अच्छा लगता था वह उसके वीर्य से उत्पन्न नहीं हुआ था। इस प्रकार दोनों ही तरह से रामलाल का हृदय दुख और वेदना से व्याकुल रहता था। उसकी 7 कन्याएं थीं, रमा, श्यामा, श्यामला, विमला, अमला, अचला और कमला। वे सभी अपने प्रति पिता के द्वेष को जानती थीं, कभी उसके सामने नहीं आती थीं। दिन भर हंसती, गाती, कूदती और उछलती रहती थीं। अनेक व्यंजन बनाती थीं, किंतु कार्यालय से लौटते हुए पिता की साइकिल की घंटी को सुनते ही वे सभी घर में छिप जाती थीं। पिता के द्वारा बुलाए जाने पर भी कोई भी कन्या अचिंत्य वज्रपात के भय से बाहर नहीं आती थी। सौभाग्यवती ही बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए आगे आती थी। ये गाथा पुरानी है। रमा के जन्म के समय रामलाल 15 साल का ही था। पितृत्व के अभिप्राय को भी वह अच्छी तरह नहीं जानता था। पत्नी के साथ क्रीड़ा करते हुए ही पुत्री उपहार के रूप में प्राप्त हो गई थी। संतान शीघ्र उत्पन्न करने के कारण सभी उसका उपहास करते थे। अब 7 हो गई थी, अब कोई हंसी नहीं उड़ाता था, परंतु रामलाल की अंतरात्मा स्वयं ही अब उसका उपहास करती थी। पानी, पानी दो, अरे यहाँ कौन है। प्यास से व्याकुल रामलाल ने पत्नी का नाम लेकर कहा। सौभाग्यवती उपस्थित नहीं हुई, वह रमा थी। पिता के शब्दों को अच्छी तरह सुन रही थी, परंतु उसके पास जाने का उत्साह साहस उसमें नहीं था। परिणाम जानती थी, प्यास से मेरा गला सूख रहा है, हे राम पानी दो। रामलाल ने दीन स्वर में फिर से मांगा। निर्मल कांच के गिलास में ठंडा पानी लेकर रमा जैसे तैसे पिता के पास जाती है। कांपती हुई सिरहाने खड़ी हो जाती है, कैसे निवेदन करे, आवाज नहीं निकल रही है, परंतु प्यासे पिता को पानी तो देना ही है। साहस को समेटकर वाणी के लिए प्रयास करती है, पिताजी मैं पानी लाई हूँ, पी लीजिए। रमा धीरे से कह रही है, मौन, कोई शब्द नहीं। पिताजी आपने पानी मांगा था, मैं वह लाई हूँ, ले लीजिए। कांपती हुई रमा ने फिर से कहा, कोई उत्तर नहीं। पिताजी क्यों पागल कुतिया की तरह पिता पिता भूख रही है, भाग जा, मैंने तुझे नहीं बुलाया था। तेरी माँ कहाँ है। हाथ से गिरते हुए पानी के गिलास को धैर्यपूर्वक टिपाई के ऊपर रखकर करुणा से रोती हुई रमा घर के अंदर चली गई। सभी बहनें एकत्र इकट्ठी हो गई। बड़ी दीदी रो रही है, क्यों रो रही है, किसने क्या कह दिया, पिताजी ने कुछ अप्रिय बात कही है, ऐसे बहुत से प्रश्न क्षण में ही उठ खड़े हुए। बिस्तर पर रोती हुई रमा ने मन में सोचा, पत्थर में भी आग होती है। हमारे पिताजी के मन में भी अवश्य ही वात्सल्य होना चाहिए, उसे मैं प्रकट करूंगी। यदि इस प्रयास में प्राण भी नष्ट हो जाए तो कोई चिंता नहीं। जब पार्वती की भांति मेरे भी मन में हठ आ गया है, या तो मैं ही रहूंगी या फिर पिताजी का कन्याओं के प्रति द्वेष ही रहेगा। प्रतिदिन के अपमान से तो मरना ही अच्छा है। रमा चुपचाप दबे पैर पिता के बिस्तर के समीप गई। उसने देखा कि पानी का गिलास इस समय खाली पड़ा है, यानी पानी पी लिया उन्होंने हर्ष से खिली हुई आंखों से। उसने स्वयं ही तर्क किया, तो क्या पिताजी ने मेरा लाया हुआ पानी पी लिया, सचमुच पी लिया। अब संतुष्ट होकर सुख से सो रहे हैं। ठीक है, उनके पैर दबाती हूँ, शायद इससे भी उन्हें सुख आराम मिले। मक्खन के समान कोमल हथेली से रमा पिता के चरणों को दबा रही है। पहले बायां पैर, फिर दाहिना पैर। अत्यंत शांत और गाढ़ी नींद में मग्न पिता को कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। क्या सच में उन्हें पिता को कुछ भी पता नहीं चल रहा है, अथवा चल रहा है, अथवा जानबूझकर सोने का नाटक कर रहे हैं, कौन कहता है, कौन जाने। रमा के हृदय में निरंतर ही पक्ष विपक्ष घात प्रतिघात की बातें उठ रही थी, परंतु वह कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रही है। रामलाल बाईं करवट को बदलकर दाहिने करवट सोने लगा है। पहचाने जाने के भय से रमा कठपुतली की तरह स्थिर हो गई है। 2-3 क्षणों में ही रामलाल लंबे निश्वास छोड़ने लगा है। रमा समझ रही है पिताजी अच्छी निश्चिंत तरह सो रहे हैं, इसलिए वह फिर से उनके पैर दबाने लग जाती है। अब फिर क्रमशः दोनों हाथ, पीठ, कंधे को धीरे धीरे सरलता से दबाती है। क्या सिर में तेल भी लगाना चाहिए, रमा ने अपने आप से पूछा। स्वयं ही उत्तर मिला, क्यों नहीं लगाना चाहिए, ये व्यक्ति तो हमारा जन्मदाता है। रोग से जर्जर, इसे शारीरिक सेवा की बहुत आवश्यकता है। संतान को ही वह सेवा करनी चाहिए। श्यामलाल इनका और पुत्र नहीं है, ठीक है, वह रामलाल की सेवा न करे, परंतु रमा तो उसके वीर्य से उत्पन्न हुई है, उसका तो ये पवित्रतम कार्य है। हथेली में हिमकल्याण तेल लेकर रमा श्रद्धापूर्वक पिता के अस्त-व्यस्त बालों में लगा रही है। कुंद पुष्प की पंखुड़ी के समान कोमल अंगुलियों के अग्रभाग से पिता के बालों को सहलाती, हिलाती, डुलाती रमा अपने जीवन में पहली बार सेवाधर्म के अकल्पनीय संतोष का अनुभव कर रही है। आज सोया रामलाल भी बीच बीच में सुख संतोष सूचक शब्दों को स्पष्ट रूप से बोलता हुआ शांत सो रहा है, परंतु अचानक उसकी नींद टूट जाती है। पेशाब से पकड़ी जाती हुई बालिका के समान रमा तेल सने हाथों से ही घर के अंदर भाग गई। जागकर उठा हुआ रामलाल प्रत्येक अंग में व्याप्त संवाहन तृप्ति दबाए जाने का संतोष का अच्छी तरह अनुभव कर रहा है। शरीर में सिंचन सा हो गया है। चेतना ने हिंडोले के सुख को प्राप्त कर लिया था, तो किसने मेरी सेवा की है, सौभाग्यवती ने। नहीं नहीं, वह तो पानी का गिलास भी देने नहीं आई थी, लगता है कहीं बाहर गई है। तो क्या ये रमा ही थी, उसने ही पहले मुझे पानी दिया था, लगता है उसने ही मेरी सेवा की। आहा, सारी पीड़ा निकल गई। इस समय शरीर कपूर की तरह शीतल, समुद्र की फेन तरह लघु, हल्का तथा ताजे मक्खन की तरह कोमल लग रहा है।
हे प्रभु, मेरी बेटी इतनी गुणवती है। मुझ किसान हलवाहेक ने अपने रत्न और माणिक्य लाल को नहीं समझा पहचाना। अत्यंत निष्ठुर कठोर कसाई जैसे हृदय वाले पिता नामक मुझ क्षुद्र जीव को सर्वथा धिक्कार है। वेदना से रामलाल के नेत्र सूज गए और निरंतर बहती अश्रुधारा से तर हो गए। मानसिक संताप में डूबा हुआ रामलाल सोचने लगा, मुझ नृशंस हत्यारे ने पुत्र के लोभ में अपनी कन्याओं की बहुत उपेक्षा की है। हाय, घर की मैना की उपेक्षा कर मैं कुथित कंठ वाले पोते को ले आया। यदि प्रारंभ से ही मेरी कन्याएं वात्सल्य प्रेम से लालित हुई होती तो अवश्य ही उनमें सर्वगुणों का विकास हुआ होता। मुझ नृशंस को देखते ही ये किशोर नीलगायों की तरह यहाँ वहाँ भाग खड़ी होती है। मैं इनका पिता बनने योग्य नहीं हूँ। मैं तो सर्वथा बहेलिया हूँ, बहेलिया। इसी बीच सौभाग्यवती आ गई। पति को उठे हुए और चिंतित देखकर वह बोली, क्या हुआ? क्या कहीं दर्द हो रहा है? मैं तो डॉक्टर विद्या प्रसाद मिश्र के पास गई थी। मैंने सुना था कि वह भलीभांति रोग का परीक्षण करके खोज कर उपचार करते हैं। आज ही रात्रि 8 बजे वह आपको देखने आएंगे। आप चुपचाप हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं सौभाग्यवती? संपूर्ण रामायण राममंत्र में समाया हुआ है। सजल नेत्रों से रामलाल बोला, साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखती हूँ, मुझे लगता है आज सूर्य पश्चिम दिशा से उदित हुआ है। पत्थर भी द्रवित हो रहा है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अरे भोली, कुछ और मत सोचो। श्यामलाल कहाँ है? क्या मुझसे कहकर कहीं जाता है? भोजन के लिए ही घर को पहचानता है। वह तो सर्वथा स्वतंत्र हो गया है। सौभाग्यवती, यदि यही हम दोनों का कुलदीपक है तो निश्चित ही मेरा घर अंधकार से भर जाएगा। सौभाग्यवती कुछ नहीं बोली। तुमने मुझे बहुत रोका था। तुमने कहा था कि पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है। मनोवांछित संतान का जन्म तो भाग्य के अधीन है, उसमें पुरुष का कोई अधिकार नहीं है। परंतु मुझे मूर्ख ने तुम्हारा भी तिरस्कार किया और मंदबुद्धि वाले इसको अपना पुत्र बनाने के लिए ले आया। यह मूर्ख नगर की गलियों में चौराहों पर डोलता हुआ एक बार भी मेरी अवस्था, मेरे रोग की चिंता नहीं करता है। एक बार भी मेरे बिस्तर के पास आकर उस सुअर ने मेरी कुशलता अथवा स्वास्थ्य के विषय में नहीं पूछा होगा। रोती हुई सौभाग्यवती ने कहा, क्रोध मत करो, इस चिंता से क्या लाभ? रमा कहाँ है? उसे बुलाओ तो। रामलाल ने सौभाग्यवती से कहा, क्या वह यहाँ आएगी? आश्चर्य से आंखें फाड़कर सौभाग्यवती ने कहा, वे तो आपको देखते ही कांप जाती है। सौभाग्यवती, क्या सचमुच में वधिक जैसा दिखाई देता हूँ? प्रेम ही हृदयों को बांधता है। प्रेम होने पर सिंह भी मित्र बन जाता है, परंतु प्रेम के अभाव में छोटी सी बिल्ली भी देखकर भाग जाती है। ठीक है, उसे बुलाओ। बुलाती हूँ। रमा, बेटी रमा, यहाँ तो आओ। माता के वचन सुनकर अपने अपराध की शंका करती हुई तिरस्कार के भय से वह रमा धीरे से आकर दरवाजे के कोने में खड़ी होकर बोली, माँ आपने बुलाया? क्या करना है? बेटी, मैंने नहीं बुलाया, ये तुम्हारे पिताजी तुम्हें देखना चाहते हैं। बेटी रमा, यहाँ आओ और सभी कन्याएं बेटियां भी आएं। सभी धीरे धीरे एक दूसरे को प्रेरित करती हुई ठेलती हुई एक दूसरे को आगे करती हुई जैसे तैसे आई। रामलाल सजल नेत्रों से अपनी सभी कन्याओं को वात्सल्य भरे हाथों से सिर सहलाकर चूमकर पास में खींचकर क्रमशः प्यार करने लगा। अभूतपूर्व दृश्य था। आज पहली बार रामलाल संतान की सुख का अनुभव कर रहा था। सौभाग्यवती, मेरी बेटियां शक पर विकास धूप की तरह हैं, जैसे हरे रंग की धूप भवन के द्वार की शोभा बढ़ाती है। बिस्तर में रुई की बिछावट गद्दे आदि की समानता रखती हुई सुख देती है। अपने नए नए अंकुरों से पशु पक्षियों को प्रसन्न एवं तृप्त करती है। अपने आप पोषण न करने पर भी, सिंचाई किए बिना ही, रक्षा किए बिना ही अपने भाग्य के बल से ही पुनः पुनः नई तथा हरी भरी हो जाती है। उसी प्रकार मेरी बेटियां भी हैं। आज रमा ने मेरी जैसी सेवा की है, उससे मेरा मोहांकार दूर हो गया। सौभाग्यवती, पूछो तो इसने क्या किया? प्रातःकाल में शेफाली का पुष्प की लता के समान प्रत्यंग खिली हुई सौभाग्यवती मुस्कुराने लगी। लगातार कन्याओं को पैदा करने के कारण बिना कारण के ही वह अपने आप को दोष देती रहती थी। आज पति की सहृदयता और स्नेहोपचार से उसका वह पापभार भी जाता रहा। उसने रमा को गोद में खींचकर पूछा, बोल रे, तूने आज कैसा जादू दिखाया? 20 वर्षों में भी मैं जो नहीं कर सकी वह तूने मेरी अनुपस्थिति में चुटकी बजाते ही कर डाला। सौभाग्यवती, जाओ अच्छी रसोई तैयार करो, कोई स्वादिष्ट और नया व्यंजन बनाओ। मैं रोगी नहीं हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ। रोग तो मेरे मन में था, शरीर में नहीं। वह भी शीघ्र तुरंत दूर हो गया। रमा के विवाह से शेष रोग भी नष्ट हो जाएगा। साड़ी के अंचल छोट से आंखों से आंसू पोंछती हुई सौभाग्यवती रसोई में चली गई। भग्नपंजर पराधीन सुख सपने नहीं। इस समाज में शील, सौंदर्य, वैदुष्य, धन एवं वैभव तथा चरित्र को अधिक तरजीह नहीं मिलती और न ही दुराचार पर क्रोध आता है। ऐसी जो मूल्यांकन पद्धति है वह बड़ी विचित्र है। समाज स्वार्थ के अनुकूल अवसर की ताक में रहता है। यदि स्वार्थ की सिद्धि भी हो जाए तो कपट मिश्रित सत्य भी बेहतर है। यदि स्वार्थ सिद्धि न हो तो स्नेह, समुदाचार आदि गुण भी बेकार ही है। पिता के घर के बाहरी बरामदे में मचिया पर बैठकर फटी अंगरखी बनियान को जतन से सिलती हुई वंदना यूं ही सोच रही थी कि अकस्मात ही उसे फटकार से भरी आवाज सुनाई पड़ी। अरे वंदना, कितनी देर इंतजार करूं? मानो पर्वत उठा रही हो। छोटा सा काम भी तुम निपटा नहीं पाती। आए पिताजी, ये फटा चिटा अंगरखा धागों से सिलने के बाद भी अच्छा नहीं लग रहा है। सुन लिया, ज्यादा उपदेश मत दे। जल्दी जल्दी सुई चला। दर्जी के पास न जाकर मैंने ही गलती की। कमल के पत्तों पर गिरे उसकी बूंदों की तरह आंसू की लड़ियां वंदना की आंखों के कोनों से गिरने लगी। वंदना अपने अतीत को याद करती हुई सोचती है, पिताजी का मेरे प्रति इतना क्षोभ क्यों? मैंने क्या अपराध किया है? अरे हवन करने में भी दोनों हाथ चल रहे हैं। पिताजी भाभी जी को तो बहुत स्नेह करते हैं, उसकी कुशलता के लिए कितने चिंतित रहते हैं। छुपाकर उसके लिए मिठाई का दोना लाते हैं। आखिर किस सबब से मुझे भाभी को स्नेह नहीं करते? क्या विधवा होने के कारण ही सर्वगुण विहीन हो गई हूँ? इसी बीच पिताजी की पच्चाप सुनाई पड़ी। वंदना जल्दी से उठकर द्वार पर आ गई। कपड़ा देकर पिता की उपेक्षा भरी निगाहों को न देखती हुई अंदर चली आई। पिता के जाते ही फिर वह चिंता में डूब गई। अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई पिछली बातें याद करने लगी। एक साल में क्या नहीं हो गया? वंदना ने अपने विवाह को टालने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन अनब्याही बेटी को दुर्वह भार मानने वाले उसके पिता ने एक भी नहीं सुनी। दोनों हाथों में हल्दी लगवाकर उसे दहेज के साथ ससुराल भेज दिया। यद्यपि वंदना का पति गुणहीन, कम पढ़ा लिखा तथा मंचला था, लेकिन सुरुचि संपन्न भी। पास वंदना ने भाग्य का खेल मानकर ससुराल में अपनी जगह बनाने की भरसक कोशिश की। 2-3 महीने में ही वह सभी की आंखों का तारा हो गई। जन्म से ही शहरी जीवन में पल बढ़कर भी उसने पति के घर में अनेक दुलारे नामों से पुकारे जाने का सुखानुभव प्राप्त किया। धरती की तरह सभी दुखों को ज्वालामुख के समान अपने भीतर दबाकर पति की खुशी में ही अपनी दुनिया मानने लगी। लेकिन निष्ठुर यमराज की आंखों में वंदना का सुख खटक रहा था। एक दिन उसके पति को पके हुए गेहूं के खेत में चूहे की बिल को मिट्टी के ढेरों से ढांकते हुए जहरीले सांप ने काट लिया। पति की इलाज से बचाने के प्रयास में भी मृत्यु हो गई। तब से उसके जीवन में सुख शांति के दिन नहीं लौटे। सभी संबंधियों ने छाती माथा पीट लिया। वंदना के भाग्य को धिक्कारा तथा किस्मत का खेल मानकर सब हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। लेकिन वंदना के लिए अब सुख मरीचिका की तरह हो गया। माता के आग्रह से वह मायके लाई गई, लेकिन वहां भी मां को छोड़कर किसी अन्य की लाडली नहीं बन पाई। भाभी उसे दूध की मक्खी की तरह समझती रही। भाई भी उसको सुख में खलल डालने वाली मानता है। पिता भी उसको दुर्भाग्यशालिनी तथा कुल का नाश करने वाली ही मानता है। धीरे से कमरे में मां ने प्रवेश किया। उसको देखते हुए वंदना खड़ी हो गई। मां चुपचाप खड़ी होकर वंदना की पीठ पर कोमल हथेली रखकर बेटी के साथ ही खाट पर बैठ गई। बेटी, बल्ब भी नहीं जलाया तुमने, यह क्या है? अंधेरे से अंधेरा पैदा होता है और जोत से जोत। मां, इसकी मुझे जरूरत नहीं थी बेटी, जानती हूँ, परंतु अंधकार में विलीन होकर तुम क्या करना चाहती हो? उजाले को पाने का प्रयास करो। तुम भी पास हो। क्या तुमने गीता का ये वाक्य नहीं पढ़ा कि इस आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए? माँ, मेरा जीवन अंधकार से घिरा हुआ दुखी है। यह अंधकार कभी भी सूर्योदय नहीं देखेगा। माँ, इस प्रकार सैनिक कंठ से बोलती हुई वंदना बिस्तर पर अचेतन सी हो गई। बहुत समय तक माँ उसको समझाती हुई वहीं खड़ी रही। जूते की आवाज से ही वह समझ गई कि पिताजी आ रहे हैं। आते ही वह तूफान सा उत्पन्न कर देते थे। वंदना कहाँ है? सारा दिन वह क्या करती है? कहाँ है विदुभूषण? अरे बहू ने कुछ खाया कि नहीं? सौभाग्यवती, मेरे कपड़े हैंगर पर टांग दो। हे भगवान, इस घर में सभी स्वतंत्र हैं, कौन किसकी सुनता है? अच्छे बुरे की अपेक्षा कौन करता है? मेरे कपड़े मैले पड़े हैं, लेकिन कौन धोबी को दे? इस समय भी वही सब बोलते हुए वंदना के कमरे के पास आ गए। माँ बेटी की स्पष्ट बातचीत सुनकर और कमरे में अंधेरा देखकर उनका पारा चढ़ गया।
चिल्लाते हुए गैलरी से बरामदे तथा बरामदे से गैलरी तक चहलकदमी शुरू कर दी। उनकी चीत्कार सुनकर उनकी पत्नी कमरे से बाहर आई और कुछ क्रोधित होकर बोली, बूढ़े हो गए हो फिर भी बोलने की तमीज नहीं है। यह क्या बकवास कर रहे हो? वंदना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह बेचारी तो खुद ही मुसीबत के सागर में डूबी है, क्या इसलिए ही उसे यहाँ लाए हो? पत्नी की फटकार सुनकर उन्होंने स्वयं को अपमानित महसूस किया और उनकी क्रोध की अग्नि और अधिक भड़क उठी। वंदना पर ही सारा आरोप लगाकर बोले, जब से यह यहाँ आई है घर की हंसी गायब हो गई है। कितनी बार मैंने समझाया बेटी, कभी रामायण पढ़ो, गीता का पारायण करो, तुलसीदास या मीरा के कुछ भजनों को कंठ करो। हम लोग संस्कार विहीन या नीची जाति के नहीं हैं। हम तुम्हारा पुनर्विवाह संस्कार करने में समर्थ नहीं है। ऐसी स्थिति में व्रत, उपवास और धर्माचरण के द्वारा ही जीवन यापन किया जा सकता है, परंतु यह भागिन वह सब कुछ नहीं करती। अगर उपदेशों की पिटारी खत्म हो चुकी हो तो चुप हो जाओ। थोथा चना तो घना बचता ही है, जानती हूँ, लेकिन गरजते बादल बरसते नहीं। उपेक्षा से वंदना की माँ ने कहा, तुम मूर्ख हो, तभी तो इस बिल्ली को शेरनी बना रही हो। अपने प्रयासों का अच्छा फल भी देखोगी। गुस्से से यूं कहते हुए गृहपति घर से बाहर चले गए। वंदना ने उठकर बल्ब जलाया। पिता की बातें सुनकर घाव हरे हो गए। किसी उन्हें पुत्री अच्छी नहीं लगती है। शुरू से ही कन्या को बोझ समझते हैं। यह अनेक विद्याओं के पंडित हैं। सरकारी कार्यालय में अनेक वर्षों तक सेवा करने के बाद तथा सैकड़ों अनुभूतियों को अनुभव करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। परिपक्व बुद्धि वाले हैं ये, फिर भी ऐसी हृदयहीनता। गांव के लोगों की कुछ पंक्तियां वंदना को याद आती है। पुत्र प्रतिक्षण स्नेह की तेल से भरे हुए घर के दीपक होते हैं, कन्याएं दिन में उगे हुए तारे जैसी हैं जो सूर्य के निकलने पर गायब हो जाते हैं। हे तात, लड़के फल के रसों को खा पीकर पुष्ट हुए पिंजरे के तोते के समान है, लेकिन कन्याएं घर के पेड़ की चिड़ियों की तरह हैं जो चुटकी बजाते ही उड़ जाती हैं। अन्न, धन तथा स्वर्ण जैसे पुत्र सभी के आभूषण होते हैं। हे तात, कन्याएं देव प्रसाद के समान है जो दान के द्वारा वितरित हो चुक जाती हैं। सच है, मैं भी नामात्र के लिए शेष रह जाऊंगी। वंदना शेफाली पुष्प की तरह गर्मासु रूपी फूलों को छोड़ती हुई सोचती है, अरे किस गुण से पुरुष विद्वान होते हैं। क्या धर्मग्रंथों में जो पढ़ा जाता है वह जीवन में भी आचरण किया जाता है। किस निगाह से पिताजी मुझे देखते हैं, किस हृदय से मुझे अनुभूत करते हैं, या किस विवेक ज्ञान से मुझे उपदेश देते हैं। पिता भाभी के सुखों की कितनी चिंता करते हैं और मुझे शापित पत्थर बनी हल्या की तरह समझते हैं। भस्म हुए मेरे सुख संसार को तनिक भी याद नहीं करते। आखिर क्यों? क्या मेरे अंदर चेतना नहीं है? क्या मेरी सुख की या भोग की बलवती इच्छा नहीं है? मेरी भी गोद में कोई सुंदर चांद किलकारी मारे, मेरे भी वक्षस्थल धीरे धीरे बहे, मेरा भी कोई जीवन का सूत्रधार हो जिसके वक्ष पर सिर रखकर मैं भी अपने अतीत को भूल जाऊं। वह सब कुछ मेरी भी तमन्ना है जो भाभी की है, लेकिन पिताश्री उसके संदर्भ में मेरी चिंता नहीं करते। विधवा हो गई है, इसमें मेरा क्या अपराध है? विधाता के द्वारा ये जीवन जीने के लिए दिया गया है, मैं भी गुजर बसर करती हूँ। मेरा क्या अपराध है जो मुझे सहाय को छोड़कर शीघ्र ही मुझे मंगलकारी विधवा बनाकर भाग गया? मेरे सुख महल को भस्म करके गायब होकर क्या उसने अपराध नहीं किया? क्या पति के वियोग में भी जीवित रहते हुए कुंती ने अपराध किया? दुर्गावती ने गुनाह किया? देवी इंदिरा ने अपराध किया? क्या पुनर्विवाह मेरे लिए पापकारक ही सिद्ध होगा, पुण्यजन्य नहीं? आंधी से ध्वस्त कुटिया को सभी फिर से व्यवस्थित करते हैं, गंदे पानी को स्वच्छ करके पीते हैं, रोगन शरीर को दवाओं के उपचार से स्वस्थ बनाते हैं, तो क्या वैधव्य ही असाध्य रोग है? न जाने कब और कैसे आंखें लग गई। माता भोजन के लिए जरूर आई होगी, लेकिन पीड़ा से जर्जर पुत्री को गाढ़ी निद्रा में सोते हुए देखकर बिना कुछ कहे चली गई होगी। मध्य रात्रि में वंदना की आंखें अपने आप खुल गईं। कार्तिक महीने की रात उत्तरोत्तर ठंडी होती ही है। आंगन में लगे बरामदे में छत से लग के डारे पर कंबल आदि ऊनी कपड़े रखे हैं, ऐसा वंदना को याद आया। अच्छा, वहां से एक चादर ले ली जाए, नहीं तो नींद नहीं आएगी। ये सोचकर जैसे ही वह बरामदे में आई वैसे ही भाभी के कमरे से लगातार बाहर निकलती हुई सीतार की आवाज कान के पर्दे को फाड़ने लगी। न चाहते हुए भी वह कुछ समय तक मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही। फिर अचानक ही भाभी का कमरा शांत हो गया। वंदना बिना पैरों की आहट के अपने कमरे में आ गई। लेकिन ये क्या, पिताजी इस समय भी नहीं सोए, माँ के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। उसके मन में आया कहीं माँ मेरे भविष्य के बारे में ही पिता के चरणों में अनुनय विनय न कर रही हो, उनकी बातें सुननी चाहिए। धीरे से वंदना कमरे के पास पहुंच गई और सुनने लगी, भाग्यशालिनी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये सोचकर तुमने सब कुछ भुला दिया। कभी पानी के लिए भी नहीं पूछती हो, क्यों झूठ बोलते हो? बच्चे बड़े हो गए हैं और विवाहिता पुत्री 2 बार गमन कर चुकी है, घर में बहू आ गई है, क्या अब भी सब कुछ पत्नी को ही करना चाहिए? अरे सुनो बेटी, बेटे और बहू को मैं नहीं जानता, मेरे लिए भी तुम्हें ही सब कुछ करना है। अपना हाथ तो बढ़ाओ जरा, मैं तुम्हें अपने हृदय की संवेदनशीलता दिखाऊं। हंसती हुई माँ बोली, भोग के लिए लालायित तुम्हारे हृदय को समझती हूँ। अरे भले आदमी, हरि नाम को स्मरण करने का ये समय आ गया है, होगा वो तो ब्रह्मांड बेला में करूंगा ही। इधर तो आओ। इसके बाद वंदना सुन नहीं सकी, उसने सब कुछ समझ लिया। सारा धरामंडल उसे पहिए की तरह घूमता सा दिखाई दिया। उपदेशप्रायण 62 वर्षीय पिता की भोग इच्छा ने उसके धैर्यरूपी वृक्ष को अचानक ही गिरा दिया। यही क्षेत्र पुरुष खेत का धोख मुझे वैराग का उपदेश देता है। वंदना दुखपूर्वक सोचती है, बुढ़ापे में भी जिसकी लिप्सा शांत नहीं हुई वही मुझ 20 वर्षीय युवती को तपस्विनी के रूप में देखना चाहता है। हे करुणा वरुणाले, तुम ही निहारो अपने द्वारा बनाए गए पुरुष नाम के इन मिट्टी के खिलौनों को। अब न यह मेरा पिता है और न मैं इसकी बेटी। अपने भविष्य पद का निर्माण मुझे स्वयं ही करना है। सहृदया मां पुनर्विवाह के लिए मुझसे कई बार कहती रही है। मेरा सहपाठी जयदेव अब भी मेरा हाथ मानता है। उसके साथ रहते हुए पत्नी धर्म का पालन करते हुए मैं समस्त लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण को प्राप्त करूंगी। जैसे तैसे वह बिस्तर पर लेटी, लेकिन आंसुओं से भरी हुई पलकें सोने का प्रयास करने पर भी बंद नहीं हो पाई। विचारों की उठापटक ने धारणा शक्ति को कमजोर बना दिया। वंदना किसी दैवी वाणी को सुनने का एहसास करती है। उठो कल्याणी, टूटा हुआ पिंजरा है ये पिता का घर, इसे छोड़ो, जयदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अरे वंदना बेटी, पुत्र की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता है, अपनी कामना के लिए पुत्र प्रिय होता है। तुम्हारे पिता में तुम्हारे प्रति आत्मीयता नहीं है। कुमारी होने पर भी तुम बोझ थी, इस समय भी तुम उनके लिए बोझ ही हो। इसलिए हे सारिके, इस टूटे हुए पिंजरे को छोड़ दो और नीले आकाशमंडल में विचरण करो। वही है जीवन, वही है तुम्हारा अभिलषित सहचर, वही है तुम्हारा चिरइच्छित कल्पना का साम्राज्य। वंदना धीरे से उठी, चादर शरीर पर रखकर सोती हुई माता को द्वार से ही नमन करके बंद दरवाजे को खोलकर वह ढलती हुई रात के अंधेरे में गुम हो गई। तांबुल करकवाहिनी, दरवाजे पर खखर की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। आधी रात बीतने को है, भला कौन होगा? राजमहल के समीप स्थित अपने आवास कक्ष में पलंग के ऊपर लेटा हुआ पांडेश्वर का राजकवि हरितमल्ल सोचने लगा। दरवाजा खोलने की आग्रह भरी ध्वनि उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। अब तो देखना ही है कि कौन है जो दृष्टता का आचरण कर रहा है। यह कोई सभ्यजनोचित व्यवहार नहीं है और न ही मेहमानों लायक आचरण की वे आधी रात में आए। खुनसाया हुआ सा राजकवि कंधे के ऊपर उत्तरीय डालकर उद्वेग की मुद्रा में दरवाजे के पास आया। कौन दरवाजा पीट रहा है? हस्तिम ने पूछा। पितृव्यचरण, द्वार खोलिए, जल्दी खोलिए, मैं हूँ वीर पांड्य जटावर्मा। बाहर ऐसा सुनाई पड़ा। अरे बेटा वीर पांड्य, तुम हो? आओ आओ, इतने घने अंधकार में कैसे आ रहे हो? कुशल तो है? दरवाजा खोलते हुए हस्तिम ने एक ही साथ अनेक प्रश्न पूछ डाले घबराहट में। रोते हुए राजकुमार ने कहा, पितृव्यचरण, इस समय कुशल कहाँ? पांड्य वंश का सूर्य अस्त हो गया। मुझे उत्तराधिकार में नियुक्त देखकर द्वेष करने वाले भाई सुंदर पांड्य ने पिताजी की हत्या कर दी है। हृदय शूल उत्पन्न करने वाले वज्रपात सरीखे इस समाचार को सुनते ही राजकवि हस्तिम सिर थामकर जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों में मोतियों जैसी बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदें उभरने लगी। भर आए गले से हस्तिम विलास करने लगे। हाय मेरे बचपन के सहचर, नाना कलाओं के सागर, हाय मेरे पांड्य महेश्वर, अनेक शत्रु नरपतियों को पद दलित करने वाले, अपने भुजबल से कर्नाट अग्निमंडल को अवलंबन देने वाले, हाय महाराज कुशिखर पांड्य मार्वमन, अपने बाल मित्र मुझ हस्तिम को अकस्मात छोड़कर कहां चले गए? हाय कर्नाट धरित्री, आज तू विधवा हो गई। विद्या, विनय एवं सच्चारित्र आदि गुणगुण, आप लोगों का अब कौन आश्रय रहा? हाय रे दुर्भाग्य, सूखे बांस की आग ने ही समुचित वेणुवन को भस्म कर दिया।
तरंगमला ने ही जलपोत को डुबा दिया। हाय रे दुर्दैव, पुत्र ने ही गुणसमूह के कल्पवृक्ष सरीखे पिता को मार डाला। इस नाटकीय राजमत को धिक्कार है। भिक्षाटन कर लेना भी अच्छा है न कि यह राजैश्वर्य। दोनों बड़ी देर तक एक दूसरे को बाहों में समेट विलाप करते हुए चित्रलिखित से खड़े रहे। वाणी अवरुद्ध हो उठी थी। कोई क्या कहे, पितृव्यसृण, अब क्या करना उचित है? आपको छोड़कर और कोई मेरा सहारा नहीं है। अब आप ही मेरे लिए पिता के समान हैं। आंसुओं को पोंछते हुए वीरपांड्य ने कहा, बेटे डरो नहीं, धैर्य धारण करो। सूर्योदय से पूर्व ही सौभाग्य लक्ष्मी पुनः तुम्हारा ही वरण करेगी। मुझ हस्तिन के जीवित रहते उस पितृघाती नरेश सुंदर पांड्य को चुल्लू भर भी पानी करनाट मंडल में कौन देगा? वत्स, प्रस्थान करो राजभवन को, मैं भी तुम्हारे पीछे ही पहुंच रहा हूँ। सामंतों, सेनापति तथा महामात्या सबको सच्चाई से अवगत कराकर साथ ही लेकर आता हूँ। रक्षकों के साथ राजकुमार वीरपांड्य के चले जाने पर हस्तिन भी बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर भूतल से उठा। भयावह अर्धरात्रि है ये, सभी नींद में डूबे होंगे। थोड़ा विलंब करके ही प्रस्थान करना समीचीन तथा कल्याणकर होगा, ऐसा निश्चय किया पांडेश्वर राजकवि ने। कलश से जल चषक में निकालकर गदगद ध्वनि के साथ हस्तिन ने द्रुतगति से पिया। पांव मानो शिला के भार से बोझिल हो उठे थे। थोड़ी देर सो लेना चाहिए। हस्तिन श्वेत प्रच्छद चादर से आवृत नारियल की जटाओं से बने तकिए से युक्त सिरहाने वाली पलंग पर सैकड़ों कोस की यात्रा संपन्न कर आए हुए बटोही की तरह निढाल हो गया। 40 वर्ष पुरानी घटनाएं हस्तिन के स्मृति पथ में आने लगी। इतिहास ग्रंथ के पन्ने एक एक कर खुलने लगे। चोल राजाओं ने पांड्य नरपतियों के साथ वैर बांधकर उन्हें कितना ही उन्मूलित नहीं किया, कितना ही पीड़ित नहीं किया। ख्रीस्तीय दशम शतक के आरंभ में ही चोल नरेश परांतक प्रथम ने पांड्य साम्राज्य को समुच्छिन्न कर दिया था। पांड्य राजाओं ने हस्तभ्रष्ट साम्राज्य लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए कितने ही प्रयास नहीं किए, परंतु राजेंद्र चोल, कुलोत्तुंग प्रथम एवं कुलोत्तुंग तृतीय के द्वारा यथावसर दुर्भाग्यग्रस्त पांड्य नरपति बारी बारी से बुरी तरह पराजित किए गए, कदर्थित हुए तथा खदेड़ दिए गए। हस्तिन को याद आता है, कुलोत्तुंग तृतीय ने पांडेश्वर कुशेखर जटावर्मा को पराजित कर ट्रावणकोर का इलाका छीन लिया था, परंतु साम्राज्य लक्ष्मी तो भाग्यक्रम से ही आती और जाती है। चोल साम्राज्य के पतन का दिन भी आ पहुंचा। पांडेश्वर कुशेखर जटावर्मा के पुत्र मारवर्मा सुंदर पांड्य ने भयावह युद्ध में चोल राज कुलोत्तुंग तृतीय को छिन्न भिन्न कर दिया। उरियूर उरपुरम तथा तंजापुर को भस्मसात करके मारवर्मा ने चोल साम्राज्य की गरिमा को धूल धूसरित कर दिया। उसी क्षण से साम्राज्य लक्ष्मी ने पांड्य वंश का वरण कर लिया। यद्यपि होयसर राजाओं की सहायता से चोल राजाओं ने अपने अभ्युदय हेतु बहुशः प्रयास किया, परंतु ऐसा करता हुआ भी परम साहसिक राजा चोल पांड्य राजाओं द्वारा बलपूर्वक उपमर्दित कर दिया गया। दोनों राजवंशों का ये संघर्ष अनेक बार नए नए रूप में उभरा, परंतु मारवर्मा सुंदर पांड्य द्वितीय के वंशधर जटावर्मा सुंदर पांड्य ने चोल साम्राज्य को नामशेष ही कर दिया। पांडेश्वर जटावर्मा को स्मरण करता है हस्तिन। हस्तिन के पितृचरण गोविंद भट्ट जटावर्मा के द्वारा ही राजकवि के पद पर नियुक्त किए गए थे। राजप्रसाद के पास ही था गोविंद भट्ट का भी निलय। इसी परिसर में हस्तिन राजकुमार कुशेखर पांड्य मारवर्मा के साथ कभी युग्मायुग जूस ताक तो कभी कुकुरुतम लुकाछिपी और कभी गोपितान्वेषण शनक बुझौलिया खेला करता था। उस फटिक के समान निर्मल शैशव में ही हस्तिन और कुशेखर की न टूटने वाली मैत्री पैदा हो गई थी। एक के बिना दूसरा आराम से सो नहीं पाता था। दोनों साथ ही भोजन करते थे, साथ ही मृगा खेला करते थे और साथ ही शास्त्र भी पढ़ा करते थे, और अधिक क्या, शरीर और उसकी परछाई के समान दोनों युक्त साथ रहने वाले थे। दोनों बच्चों का विलक्षण सख्यभाव देखकर पांडेश्वर जटावर्मा तथा राजकवि गोविंद भट्ट अतिशय आनंद का अनुभव करते थे। बचपन धीरे धीरे बीत गया। दोनों के कपोल मंडलों पर शैशव रूपी चंद्रमा को ग्रसने वाली राहु की छवि कालिमा के समान रोमराजी दिखने लगी। इसी समय कुशेखर अपने पिता पांडेश्वर द्वारा साम्राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिए गए। हस्तिन भी विविध शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत होकर प्रतिभा समूल्य से कवित्व के संस्कार वाले मित्रकृत नए नरेश द्वारा अपने पिता गोविंद भट्ट के स्थान पर राजकवि नियुक्त कर दिए गए। कुछ ही वर्षों में कुशेखर मारवर्मा ने समूचे दक्षिणापथ साम्राज्य को निष्कंटक बना दिया। होयसर नरेश तो उसके पिता द्वारा ही उन्मूलित किए जा चुके थे। काकतीय वंशी गणपति को उपमर्दित कर जटावर्मा ने कांची पर अधिकार कर लिया। श्रीरंग क्षेत्र तथा चिदंबर तीरथ में उसने सुवर्ण कलश वाले देवालय निर्मापित कराए। कुशेखर ने भी पिता के यश को बढ़ाते हुए दिग्विजय की। कोल राज्य को जीतकर उसने उत्तर दिशा में नील तक विजय पताका फहराई। प्रतिपक्ष शत्रुओं के लिए भयावह कुशेखर की सेना ने प्रत्यवायभूत समुद्र को भी पार कर सिंगल द्वीप के अधिपति पराक्रमबाहु को सरलतापूर्वक पराजित कर दिया। इस लोकेशस्कर समर अभियान में अनाहत पौरुष पांडेश्वर मारवर्मा ने भगवान तथागत के पवित्र दंतावशेष सिंगल नरेश से जबरदस्ती छीनकर ही अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। कुशेखर के संरक्षण में दक्षिणापथ की प्रजा ने महान सुख का अनुभव किया। दसियों की कथाएं शांत हो गईं। चतुर्दिक स्वराज्य स्थापित हुआ। पंडित, कवि, कलाकार और वैदेशिक यात्रीगण भी कुशेखर की राजसभा को अलंकृत करने लगे। मारवर्मा कुशेखर पांड्य ने धर्मराज्य स्थापित किया। सिंगल विजय के अवसर पर महामतियों तथा प्रजाजनों ने मिलकर विशाल अभिनंदन आयोजित किया। कलाकारों द्वारा नाना प्रकार के कार्यक्रम प्रदर्शित किए गए। वेनिस नगर से आया विदेशी यायावर मार्को पोलो भी उस महोत्सव की शोभा को देख कर विस्मित हो उठा था। पांड्य साम्राज्य को उसने अपने विवरणों में पृथ्वी का सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक ऐश्वर्यशाली तथा समूचे भारत में श्रेष्ठ राज्य घोषित किया। कुशेखर को नायक कल्पित कर तथा राज्य लक्ष्मी के विरह में व्यथित प्रेक्षित कर ध्यानपूर्वक पढ़ी गई अपनी कविता को भी स्मरण करता है हस्तिन। इधर चोलमणियों के केशपाश में ग्रथित मल्लिका पुष्पों के घनामोद सांद्र गंध के कारण सुखद, कर्नाटक मणियों की कुछ कलश पर उपलब्ध चंद्ररस के सहचर तथा महाराष्ट्र अन्नाओं की वदन मदिरा के घ्राण से अतिशय सरस पवन वही की राजलक्ष्मी वियोग जनित दाह को शांत नहीं बना पा रहे हैं। काव्य का आनंद लेकर हर्षोत्फुल्ल हुए कुशेखर द्वारा स्वयं उठकर अपने कंधे पर स्थापित किए गए प्रावारिक उत्तरीय को आज भी हस्तिन अनुभव कर रहा है परमेश्वर, वे आनंद में डूबे दिन कहाँ चले गए। सिंगल द्वीप की विजयश्री से आप्यायित शरीर वाले महाराज कुशेखर भारत भूमि में लौटे हुए भगवान भूभावन शिव को प्रणामांजलि द्वारा समर्पित करने के लिए रामेश्वर तीर्थ गए। राजकवि हस्तिन भी साथ था। रामेश्वर मंदिर में दिग्विजय पराक्रम बहु को जीतने वाले पांडेश्वर को देखने की आकांक्षा से प्रजा बड़ी तैयारी के साथ मंदिर प्रांगण में प्रविष्ट हुई। सारा का सारा शून्य आकाश उपानों, उपहारों, आचार प्रदर्शनों, आगे आगे चलने वाले चारणों की विरुदावलियों तथा वेदपाठी ब्राह्मणों के आशीर्वचनों से मुखर हो उठा। लज्जा के बोझ से झुकी हुई बहुवाली आंखों का एक जोड़ा प्रतीक्षारत था मंदिर से लौटे हुए युवा कुशेखर के लिए। ये थी रामेश्वर तीर्थ में रहने वाली दिवंगत सामंत नटराज की पुत्री मालिनी। जनता की भीड़ से डरी हुई वह बीच रास्ते खड़ी थी। एक एक निमेश उस नवनीत कोमलांगी बालक के लिए युग के बराबर हो चला था। अकस्मात ही पासा पहुंची राजा की पालकी। शील समुदाचार वश जिसकी वाणी अवरुद्ध हो उठी थी। पहले किए गए संकल्प नष्ट हो चुके थे तथा विकल्पों की बाढ़ से आ गई थी। ऐसी मालिनी के होंठ थरथरा करके ही रह गए, परंतु वह कुछ कह नहीं सकी। शीघ्रता में केवल एक अधखिला गुलाब का फूल ही वह कोमल अंगुलियों से आगे कर सकी पांडेश्वर को समर्पित करने की आकांक्षा से द्रुतपद कंगारों कहारों द्वारा शिविका ले जाई जा रही थी। परंतु महाराज मारवर्मा तो दूर से ही उस रूप लावण्य प्रतिमा को देख रहे थे। काम के दर्श की भी नष्ट कर देने वाली उस सुंदरी बाला को पार करती शिविका को आदेशपूर्वक रोककर स्वयं शिविका से उतरकर कुशेखर ने मुस्कुराते हुए स्नेहपूर्वक पुष्पोपहार ग्रहण किया। मालिनी ने राजा की इस अभ्युपति अनुकंपा से मानी संपूर्ण भूलोक के ऐश्वर्य को ही प्राप्त कर लिया। क्या नाम है? कुटिल मुस्कान के साथ पूछा मारवर्मा ने। कुटुंबियों द्वारा मालिनी संबोधित की जाती हूँ। लज्जा से दोहरी हुई मालिनी ने जैसे तैसे उत्तर दिया। बहुत अच्छा, सुंदर, सचमुच मालिनी ही प्रतीत हो रही हो। तुम्हारे परिवार में और कौन है? माँ, एक छोटी बहन शालिनी तथा एक भाई अरुणराज। और तुम्हारे पिताजी? इस प्रश्न का उत्तर दिया मालिनी के नेत्र प्रांतों से गिरे 2-3 अश्रु बिंदुओं ने। विद्युत गति से मुड़कर वह राजमार्ग से सटी सघन वृक्षों की वीथियों में ओझल हो गई। उस रात कुशेखर को पूर्ण नींद नहीं आई। उस एक जोड़ी आंख को ही चारों ओर निहारता हुआ वह सोने का प्रयत्न करता हुआ भी किसी भी प्रकार से नहीं सका। न उसने ग्रहण किया कोई भोजन और न ही पिया नारियल का पानी।
न ही उसने आग्रहपूर्वक ग्रहण किया पान का बीड़ा। एक कान से दूसरे कान तक पहुंची यह बात राजका हस्तिमिल तक आ पहुंची। राजकवि कोई अनर्थ न घट जाए इस भय से तत्काल ही स्कंधावर में स्थित पांडेश्वर के खेमे में पहुंचा। हस्तिमिल को देखते ही मारवर्मा की दृष्टि सिंधुवार कुसुम मंजरी की शोभा को प्राप्त हो उठी। राजन, यह क्या सुन रहा हूँ? न खा रहे हैं, न पी रहे हैं, नहीं सुखपूर्वक भरपूर सो रहे हैं। क्या सचमुच अस्वस्थ हो गए हैं या फिर किसी चंद्रमुखी के नयन शर से विद्ध हो उठे हैं? दुखती नाड़ी पकड़ ली थी हस्तिमिल ने। शैया से ऊपर आधे भाग से उठकर बैठे हुए दुखी मारवर्मा ने दाहिने हाथ से अपना चिबुक सहलाते हुए कहा, वैद्य के बिना रोग को भला कौन खोज सकता है? मदारी के बिना नागिन को भला कौन नचा सकता है? तो मित्रवर, स्पष्ट बताएं, किस हरिनाक्षी का भाग्य सूर्य उदय का अभिलाषुक है? पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी सरीखी वह बाला मालिनी नाम वाली है। उसके द्वारा उपकृत स्पातल पुष्प को मित्रवर देखें, अभी भी इसके परिमल से मेरा हृदय मंदिर महक रहा है। हस्तिमिल, उसके विरह में मैं जी नहीं सकता। अस्तु, अब ज्ञात हो गया है, सवेरे देखूंगा। धैर्य धारण कर सुखपूर्वक सोएं। शुभ रात्रि की कामना करता हूँ। हस्तिमिल ने सस्नेह कहा। उसी रात्रि वेला में प्रतिष्ठित जनों के संपर्क से परिचय प्राप्त कर राजकवि हस्तिमिल प्रभात बेला में ही मालिनी के घर जा पहुंचा। राजपुरुष को आया देख सभी कुटुंबी अपराध की शंका से भयभीत से हो उठे। कुछ ही क्षणों में राजकवि ने कुलशेखर के हृदय को चुराने वाली सामंत नटराज की उस पुत्री को देखा। उसको देखकर कुलशेखर की सौंदर्याभिरुचि को मन ही मन प्रणाम करते हुए बोला, देवी, अपनी जन्मदात्री को कृपया बुलाएं। पांडेश्वर मारवर्मा का राजकवि में हस्तिमिल कुछ निवेदित करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप बैठिए यहाँ, मैं अभी आती हूँ, मालिनी ने कहा। इसके बाद कुछ ही क्षणों में मालिनी की मां आई। उसने प्रश्नभरी दृष्टि से राजकवि को देखा। हस्तिमिल ने आदर एवं विनयपूर्वक कहा, देवी, मैंने सुना है कि लोकविश्रुत कीर्ति वाले वीर सैनिक सामंत नटराज का परिवार है। ये जानकर ही शौर्य एवं विनय के अवतार हमारे महाराज मारवर्मा कुलशेखर पांड्य ने आपके उपकार की कामना से मुझे भेजा है। राजकवि, मालिनी के पिता के दिवंगत हो जाने पर हमने बड़ी विपत्तियां झेली। वो महाराज जटावर्मा के सेवक थे। अब महाराज कुलशेखर क्या उपकार करना चाहते हैं? देवी, आपकी पुत्री मालिनी को अपनी तांबूलकर वाहिनी तथा पुत्र रुनराज को स्वशरीर रक्षक बनाकर मात्र कल्पा आपको राजकुल के प्रांगण में की निवासादी व्यवस्था के साथ स्थिर बनाकर वीरवर सामंत नटराज के ऋण राजसेवा को चुकाना चाहते हैं पांडेश्वर। ये सुनते ही मालिनी की वृद्धा मां अविरल अश्रुधारा से भींगी मुखवाली हो उठी। पांडेकुल कमल के दिवाकर मारवर्मा की जय हो ऐसा बारंबार घोषित करती वह राजकवि से बोली, भद्र महाराज कुलशेखर से कहना कि अपने सेवक का ये परिवार उनके द्वारा कृतार्थ कर दिया गया है। विनत शीर्ष एवं जयती वचन के साथ महाराज के इस अनुग्रह को मैं स्वीकार करती हूँ। दूसरे ही दिन हस्तिमिल के संरक्षण में शिविका पर बैठाकर मालिनी आदरपूर्वक महाराज के स्कंधावर में ले आई गई। अरुणराज भी नरेश की रक्षा कार्य में नियुक्त कर दिया गया। इसके अनंतर परिपक्व चंद्र से धवलित रात्रियों में तांबूल वाहिनी के पद पर अभिषेक कुलशेखर के अपने प्रति हृदय अनुराग अंकुर को जानने वाली तथा स्वयं भी नरपति के विस्तीर्ण वक्षस्थल पर निर्भर शयन करने की अभिलाषा वाली प्रेममयी मालिनी कुलशेखर की हृदयेश्वरी महिषी बन गई। रामेश्वर शिव की अर्चना कर मार्तमा स्वयं भी रामेश्वर रामा अर्थात रमणी के ईश्वर कांत बन गए। उन दोनों के दैनंदिन प्रिय व्यवहारों को आज भी हस्तिमिल स्मरण करता है। किसी दिन कुलशेखर ने एकांत में निवेदन किया था, घनी भौहों वाली तथा थोड़ा मुन्ने के कारण खिसकते उत्तरे वाली उस सुंदरी द्वारा मुझे पुष्पमाल्य अर्पित करते ही करते मैं कुसुमायुक्त काम के बाणों से आक्रांत एवं पुनः आहत कर दिया गया। मालिनी और कुलशेखर के बीच कब किस प्रकार की वार्ता हुई, कब कुलशेखर को स्पर्श सुख का आंशिक अनुभव हुआ, कब आलिंगन की पुलकमात्र हुई, यह सब कुछ एकांत में हस्तिमिल को बताया करता था पांडेश्वर। अपनी विकलता भी प्रकाशित कर देता था। मित्र, यही है वह लावण्य रूपी अमृत की सरिता मालिनी जिसमें मेरी दोनों आंखें असहाय होकर डूब गई हैं। वे तैरने उबरने का कोई साधन तक नहीं पा रही हैं। स्वभाव से ही तरल मेरा मन जिसमें अब केंद्रित हो उठा है, जैसे कि काम यथेच्छ रूप से इस हृदय को भीतर ही भीतर व्यथित कर रहा है। इस प्रकार उन दोनों का प्रेम जब पराकाष्ठा पर जा पहुंचा तो कुछ समय के बाद ही जननी की सहमति प्राप्त कर मारवर्मा ने निंद्य सुंदरी मालिनी से विवाह कर लिया। परंतु उसकी साधारण सामंत परिवार की प्रतिष्ठा को न सह पाने वाले राजवंशाभिमानी कुछ राजकुल के सदस्यों ने ही इस विवाह संबंध का अभिनंदन नहीं किया। परंतु सब कुछ संपन्न हो गया निष्कंटक। इसी मालिनी के गर्भ से पैदा हुआ था वीरपांड्य जटावर्मा, जो कि अपने शौर्य पराक्रम तथा प्रजानुराग आदि के कारण सबका प्रीतिभाजन बन गया था और चढ़ती युवावस्था में ही पिता मारवर्मा द्वारा अपने जीवनकाल में ही राजासन पर अभिषेक कर दिया गया था। उधर प्रधान राजमहेशी के गर्भ से उत्पन्न अहंकार आदि दुर्गुणों से बोझिल कुमार सुंदर पांड्य ज्येष्ठ होने के कारण स्वयं को ही साम्राज्य का अधिकारी समझता था। भाई के अभ्युदय को न सह पाने के कारण पाप के वशीभूत होकर उसी ने गहरी नींद में सोए धर्मावतार पिता को छलपूर्वक पशु की तरह मार डाला। अतीत को स्मरण करने की गति भी कितनी वेगमयी होती है। कुछ ही निमिषों में हस्तिमिल ने 40 वर्षों लंबी कुलशेखर की जीवन लीला को अपनी कवित्व प्रतिभा के बल पर खुली आंखों देख लिया। उसके ऐसा सोचते ही सोचते मुर्गे की बांग सुनाई पड़ी। हस्तिमिल ने झटके के साथ शैया छोड़ दी। सवेरा होते ही होते सब कुछ कर डालना है। भारत राष्ट्र की स्थिति को राजकवि भली भांति जानता है। दक्षिणापथ को छोड़ समूचा राष्ट्र ही प्रायः तुर्कों से आक्रांत हो उठा है। दिल्ली में बुरी तरह तप रहा है भारतीय राजवंशों के विनाश सूचक धूमकेतु पुच्छल तारे के समान अलाउद्दीन। अत्याचार ढाने वाली उसकी सेना मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर बढ़ी चली आ रही है। इस समय पांड्य नरपतियों का कुल भी विपत्ति के मुख में जा पड़ा है। कुछ तो अवश्य ही करना चाहिए। प्राणों की बाजी लगाकर भी व्रत जाया सरीखी राजमहेशी मालिनी की रक्षा करनी है। हस्तिमिल विद्युत गति से चल पड़ा सेनापति के आवास की ओर। इक्षुगंधा, मिर्जापुर जिले में कलेक्टर के पद पर विद्यमान हूँ। जब से यहाँ आया हूँ श्रीमती मेरी पत्नी जी इस जनपद की अरण्य शोभा देखने को समुत्सुक है। अनेक यात्राओं के प्रसंग में देवी जी को भी साथ ले जा चुका हूँ। बहुत से पिकनिक स्पॉट्स हम लोगों ने देखे भी, परंतु इतने से भी देवी जी की दिदृक्षा देखने की ललक शांत नहीं होती। मैंने समझाया, उकताऊ नहीं, वर्षा ऋतु आते ही उन सारे स्थानों पर आपको ले चलूंगा। यह जिला सचमुच स्वर्ग का एक टुकड़ा जैसा है। विंध्य पर्वत की श्रेणियों से यह चारों दिशाओं में घिरा हुआ है। कहीं सघन बांसों के झुरमुटों से मंडित, कहीं ऊंची नीची शिलाओं के रोड़ों से ककड़िला, कहीं छोटी छोटी बावड़ियों से भरा पूरा, कहीं विशाल धनकर खेतों से युक्त और कहीं सोन नदी की जलधारा से पवित्रित। विंध्य की इन घाटियों में उद्योगपतियों ने अपनी अपनी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। पिपरी, ददरी, रेहल इत्यादि स्थानों में अवस्थित बांध भी कम दर्शनीय नहीं है। नयनाभिराम अनेक झरने भी जनपद की शोभा बढ़ाते हैं। रेणुकूट में हिंडालियम उद्योग भारत के उत्कर्ष को प्रकट करता है। अधिक क्या कहा जाए, जनजातियों, पर्वतों एवं चट्टानों से पूर्ण भी यह जिला खनिज की दृष्टि से हमारे देश की धरती की रत्न सदृश है। इसी जिले में मैं कुछ महीनों से जिलाधिकारी नियुक्त हूँ। कार्यालय के निकट ही अपना सरकारी बंगला है, जहाँ एक नौकर के रहने के लिए भी सर्वे क्वार्टर बना हुआ है। मेरी ही आयु का वंशीधर शर्मा मेरी सेवा के लिए सरकार के द्वारा नियुक्त है। देखने में 45 वर्ष का लगता है, पर बाद में पता चला कि वह मात्र 40 का ही है। मेरी पत्नी प्रभावती प्रायः वंशीधर की गृहिणी की आवश्यकता से अधिक प्रशंसा कर जाती है। रात्रि में शयनकाल में तो कम से कम 1-2 बार उसकी चर्चा आ जाना स्वाभाविक हो गया है। एक बार तो ये भी कहा, सुनो, विधाता क्यों न्याय किया करता है। तनिक देखो तो, वंशीधर की पत्नी रूप और सौंदर्य की प्रतिमा है। ऐसा लगता है कि उसके दीनी गालों पर रक्त समुच्छलित हो रहा है। चंद्रमा की भांति उसका मुखमंडल, अनारदानों जैसे दांत, कमलदल की तरह उसके अधर तथा मृक्षावत की तरह उसकी आंखें हैं। 30 वर्षों की होने के पश्चात भी 25 की लगती है। रूपलावण्य एवं मुभी की यह मूर्ति ऐसे विपिन के साथ ब्याह दी गई है जो ठीक से उसका उदरपीशन भी नहीं कर सकता। देवी, इसी प्रकार की विषमता से सृष्टि बनी है। सभी प्राणी अपने पूर्वजन्म के पाप पुण्यों को भोगते हैं, सुख अथवा दुख कोई देता नहीं। यही मैंने संस्कृत धर्म ग्रंथों में पढ़ा है। पत्नी को कोई भी प्रश्न न पूछने का अवसर देते हुए मैं ये सब एक सांस में कह गया, तुम सभी पुरुष पत्थर दिल होते हो, स्त्रियों की बात भी ठीक से नहीं सुन सकते। बुझे दिल से पत्नी ने कहा, रानी, तुम भी हर वक्त सींग में मिट्टी लेकर युद्ध के लिए तैयार रहती हो। क्या हमारा लेना देना है वंशीधर की घरवाली से? मैंने भी तनिक क्रोधित होकर कहा, ठीक है, मैं अब अपनी जिह्वा को नियंत्रित रखूंगी। इसके बाद कुछ नहीं बोलूंगी। बुरा भला कहते हुए वायु वेग से प्रभावती अंदर के कमरे में घुस गई। मैं भी समझता था कि प्रभावती सत्य ही कह रही है। परस्पर समान गुणी वाले वर वधू को विधाता कहाँ मिलवाता है। दुष्यंत और शकुंतला की समानता तो एक अपवाद है जिससे विधाता को यश मिला, परंतु इस लोक में पग पग पर विषम साहचर्य विद्यमान है।
जो सुंदर व धनवान है ये कक्षा तथा रोगन के साथ बुरी तरह से बंधा हुआ है, उसी प्रकार जो सौंदर्यशील सुषमा निधान होता है वह खंडित वृत्त वाले दरिद्रजनों के अधिकार में है। पर लगता है वंशीधर की धरनी वास्तव में सुंदर है, अन्यथा ये शक्तिशाली हृदय वाली दूसरी महिला के लिए रमणीय का रूप आकर्षण की वस्तु न होती। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए, ये बात भी विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गई। न तो प्रभावती ने ही वंशीधर की पत्नी के विषय में पुनः कुछ चर्चा की और न ही मैंने ही कुछ पूछा। दफ्तर के कार्यों में इतनी व्यस्तता बढ़ गई है कि इस विषय में किसी का ध्यान ही नहीं गया। जहां तक मुझे स्मरण है, मार्च का महीना रहा होगा। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह महीना कितना महत्वपूर्ण होता है ये किसी पढ़े लिखे से छिपा नहीं है। उस दिन कमिश्नर साहब किसी महत्वपूर्ण कार्यवश मिर्जापुर आ रहे थे। उनके स्वागत के लिए मैंने पूरा प्रबंध कर रखा था। समस्त अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पहले ही सब कुछ समझा दिया था। सुबह 9 बजे ही ड्राइवर जीप लेकर आवास पर आ गया। वंशीधर भी मेरे साथ जाने के लिए उद्यत दिख रहा था। मैंने भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 बजे से पूर्व ही भोजन कर लिया था। फिर प्रभावती ने प्यार से पान का बीड़ा मुंह में डाला और टेढ़ी टाई की गांठ अपने ही हाथों ठीक से बांधकर घर के अंदर चली गई। जूते भी मैंने शीघ्रतापूर्वक पहन लिए। फिर बीच में ही ऊंचे स्वर में आवाज दी, देवी प्रभावती, तनिक इधर आना। कोई उत्तर नहीं सुना। नहीं प्रभावती आई। शायद देवी जी रसोई के काम में उलझी है, ऐसा मैंने अनुमान लगाया। थोड़ा पानी पिला देना, पता नहीं आज दफ्तर में ठंडा पानी मिले या न मिले। पानी का गिलास लाना, कहा। उत्तर के स्थान पर पुनः चुप्पी देखकर तनिक विस्मय भी हुआ। पर यह क्या? थोड़ी ही देर के बाद देखा कि एक दूसरी अर्धांगुंठित वदना रमणी हाथ में पानी का गिलास लेकर मेरी तरफ आ रही है। मेरा शरीर रोमांचित हो उठा। तो क्या यही चरित्र एवं सद्व्यवहार की मूर्ति, मिठास सौंदर्य तथा सुकुमारता की त्रिवेणी, मक्खन जैसी गोरी कलाई वाली वंशीधर की पत्नी है जो विपत्ति के चक्रवात में फंसकर जीवन को ढो रही है? शायद प्रभावती की संकोच वश ही आधे रास्ते रुक गई है। लाओ लाओ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आनंद फानन में मैं जल्दी से कह गया। मेरी बात को सुनकर वह रमणी जो कि लज्जा के भार से पहले ही क्लांत हो रही थी कुछ मंथर गति से मेरी ओर बढ़ने लगी। फिर जैसे ही उसने मुझे जलपात्र पकड़ाया उस मूर्ति को एक बार जी भरकर देख। मैं विद्युत गति से चीख पड़ा, अरे बिट्टी तुम! मेरे ऐसा कहते ही उसके हाथ से पानी का गिलास जमीन पर गिर पड़ा और वह जलश्री की भांति भागकर घर में घुस गई। तो क्या यही मेरी बचपन की सहचरी करुणा है जिसे प्यार से लोग बिट्टी कहते थे? जीप यान में बैठकर भी मेरा चित्त अतीत में कहीं और था। जीप चल रही थी, कभी सीधी कभी टेढ़ी, कभी ऊंचाई पर तो कभी ढलान पर। ठीक इसी प्रकार मैं भी अपने विषम अतीत में विचरण कर रहा था। शरीर तो दफ्तर की ओर जा रहा था परंतु मन ननिहाल में था। बचपन की घटना थी यह। जौनपुर जिले के कान्हावंशीपुर गांव में मेरा ननिहाल था। गांव में प्रायः ब्राह्मण, अहीर एवं दफाली मुस्लिम रहते थे। ननिहाल में रहना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। विजयादशमी की छुट्टी में मां जब वहां रहती थी तो मामा के गांव प्रायः मैं जाया करता था। बिट्टी का परिवार मेरे नानाजी के बिल्कुल पड़ोस में था। बिट्टी पहली ही मुलाकात में मेरे चित्त में बस गई थी। यद्यपि उस अबोध बाल्यावस्था में मेरे अंदर पंचप्रभाव कानपुर भी नहीं था, तथापि उसकी मुस्कान, उसकी बोली, उसकी चाल, उसकी चितवन सभी मेरे लिए संजीवनी का कार्य करते थे। जब प्रथम बार मिला तब वह 10 वर्ष की थी और मैं 12 का। शुरू के दिनों में प्रतिबिंब की भांति हम दोनों दृष्टिगोचर होते थे। नानाजी का एक घना आम का बगीचा था। उसमें कहीं कहीं निविड़ इक्षुगंधा का वन था। वर्षा के प्राय समाप्त हो जाने पर एवं शरद ऋतु के आते ही इक्षुगंधा का ये वन धवल पुष्प राशि से भर जाता था। बिट्टी के साथ रहते हुए मेरा प्राय सारा दिन इसी उपवन में बीतता था। इक्षुगंधा काश को उखाड़कर छत बनाई जाती थी। इधर उधर उगे बेहया के खंभों को जमीन में गाड़कर उस पर इन कांसों से पर्णशाला बनती थी। पर्णशाला में हम दोनों किसी कोने में शयन कक्ष तो किसी कोने में रसोई बनाकर खेलते थे। वहीं कभी बिट्टी विरह विधुरा नायिका का अभिनय करती तो कभी मैं प्रवासी नायक का। पता नहीं कब हमारी यह कौमार क्रीड़ा आसक्ति का कारण बन गई। मामा जी के घर के बाहरी दालान में चारपाई पर लेटा प्राय दिन भर मैं बिट्टी के घर की ओर टकटकी लगाए बैठा रहता। बिट्टी भी किसी न किसी बहाने बाहर निकलकर एक नजर मुझे चाहत भरी दृष्टि से देख जाती थी। संध्या के समय वह नित्य मामी जी के पास चूल्हा जलाने हेतु आग लेने आती थी। मेरे पास ही खटिया पर बैठकर वह प्रायः मामी जी से आग मांगती और कुछ समय के लिए मेरे ननों को तृप्त करती। मेरी हास्यप्रिया एवं मुफ्त मामी तो कभी कभी उसे छेड़ भी देती थी, अरे बिट्टी तुमने सुना नहीं, मेरे भांजे के साथ तुम्हारा ब्याह निश्चित हो गया है। इस नजर से तो तू हमारी बहू है, फिर भी हमारे सामने खटिया पर टांग पे टांग पसार के बैठने से तुझे लाज नहीं आती? घोर कलयुग है। फिर मामी की आधी बातें बीच में ही छोड़कर शर्म के मारे वह भाग खड़ी होती। वह सब आज भी याद आता है। प्रयाग विश्वविद्यालय में भी प्रथम वर्ष का छात्र था। इसी बीच मामा जी के यहाँ जाने का अवसर मिला। बिट्टी अब 16 साल की हो गई थी और मैं भी काम रहस्य में पारंगत 18 साल का रसिक। मैंने देखा कि बिट्टी अब गंभीर चल पुष्करिणी की भांति शांत थी। दोपहर के फूल जैसे अरुणाभर लज्जाभास से झुकी वह है, मृदुल एवं मंथचाल, यत्नपूर्वक के शरीर वाली तथा सारी चंचलता को त्याग कर मितभाषिणी बनी हुई बिट्टी मुझे पूरी तरह से विकल करती हुई भी विलक्षण ही दिख रही थी। मैं अपने संपूर्ण ननिहाल प्रवास में बिट्टी की संगति के लिए तड़पता रहा। संयोग से एक दिन वह शाम को मामी के पास आती मुझे दिख गई, पर घर में उस वक्त मामी नहीं थी। इसे स्वर्णिम अवसर जानकर द्रुतागति से मैं बाहर के कमरे से अंदर वाले कमरे में आया और बिट्टी को बाहों में भरकर उसकी सुंदर एवं कोमल कपोलों पर कई चुंबन चिन्ह अंकित कर दिए। छोड़ो, मामी आ जाएंगी, बार बार यही कहती रही वह, पर बिट्टी को फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। मैं प्यार जताते हुए बोला, बिट्टी क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? अरे पाषाण हृदय, क्या तुझे इस किचन पर तनिक भी दया नहीं आती? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? उत्तर में उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखों से कुछ अश्रुबिंदु बुलककर उसके कपोलों पर आ गए। रो क्यों रही है पगली? मैं तुझे राजरानी बनाकर ले जाऊंगा और जीवन भर आंखों में बिठाए रखूंगा। फिर तो बिट्टी चुराने की चेष्टा भूलकर बुरी तरह से मुझसे लिपट गई। उसकी आंखों में मैंने संतोष के भाव देखे। बीच बीच में मैं उसके केशों में उंगलियां डालकर केश क्रीड़ा भी कर रहा था। बिट्टी अब मेरे साथ आम के बगीचे में नहीं चलोगी? कास का छप्पर नहीं बनाओगी? नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं। बिट्टी मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा इसलिए मुझे देखकर भागी जा रही थी? और क्या, छोड़ो मुझे, अब मैं जाऊंगी। कल मैं घर लौट जाऊंगा। तुम्हें देखने के लिए ही यहाँ आया था, पता है या नहीं? मैंने प्यार उड़ेलते हुए कहा। बिना कुछ कहे बिट्टी ने सिर हिलाकर हामी भरी। मामी आ रही है, ये कहकर मुझे चकमा देती हुई बिट्टी पुनः भाग गई। उस रात किसी भी तरह मुझे नींद नहीं आई। आंखों में प्रतीक्षा, हृदय में उत्कंठा तथा पांवों में कून गति। ये सुबह ही उठकर मैंने किसी तरह मामा के घर से अपने गांव की ओर पग बढ़ाया। उसी साल गर्मी की छुट्टी में किसी ने बताया कि करुणा का विवाह हो गया किसी के साथ। उसके दादा ने मुझे निर्धन एवं भूमिहीन कहकर किसी धनाढ्य परिवार में उसका विवाह कर दिया था। ये सुनकर ही मैं जलकटे पेड़ की भांति पलंग पर गिराकर करुणा में डूबकर कब तक रोता रहा, मूर्छाग्रस्त में स्वयं यह नहीं जान पाया। मां ने मुझे बार बार ढांढस बंधाया, पागल की तरह, ठगे एवं मूल की तरह इधर उधर भटकता रहा कुछ दिन गांव में और फिर मन मारकर प्रयाग लौट आया। अब मैं 32 वर्ष का हूँ। बीच में 14 वर्ष बीत गए और तभी अचानक मुझे पुनः बिट्टी मिल गई, अपने ही घर में, पर हृदयश्वरी के रूप में नहीं, एक सेवक की पत्नी के रूप में। हे प्रभु, तुम भी कितने पाषाण हृदय हो। कब कमिश्नर साहब आए, उन्होंने क्या कहा, क्या किया और कब वापस गए, मुझे किसी बात का होश न रहा। दिन भर रोबोट की तरह चलता रहा। रात्रि में निश्चित हो सो नहीं पाया। प्रभावती ने कई बार पूछा, सर में दर्द हो रहा है क्या? लाओ थोड़ा सा हिमकल्याण तेल मल दूं। बिना कोई उत्तर दिए पत्नी को अपनी बाहों में लेते हुए मैंने पूरी कथा आद्योपांत कह सुनाई। फिर संकोच छोड़ते हुए पूछ बैठा, प्रभा अब एक बात बतलाओ, जो प्रेम लोग बाधा अथवा बुजुर्गों की हठधर्मिता के कारण हम दोनों के बीच फलित न हुआ, वही प्रेम यदि बच्चों के द्वारा फलित हो जाए तो तुम्हारी क्या राय है? अब पहली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। प्रभावती, तुम वंशीधर की बेटी को तो बहुत प्यार करती हो, उसके रूप और गुण की प्रशंसा भी करती हो, क्या तुम उसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहोगी? हर्षोत्फुल्ल नेत्रों वाली प्रभावती बोली, आप तो मेरे ही मन की इच्छा कह रहे हैं। मन सिंधु को मतकर आपने मुक्तामणि लाना कहां से सीखा है? चूंकि वंशी अपना नौकर है, इसीलिए संकोचवश में ये प्रस्ताव आपके समक्ष न ला सकी। मैंने प्रभावती को बाहों में समेटकर कई चुंबन उसकी गालों पर उकेर दिए और हंसते हुए बोला, रानी भाग्य का खेल तो देखो, मुझे निर्धन समझकर बिट्टी के दादा ने उसे अन्यत्र ब्याह दिया, परंतु उसकी बेटी को निर्धन मानकर भी मैं उसे अपनी पुत्रवधू बना रहा हूं। मेरे इस उद्गार से गदगद प्रभा अत्यंत खुशी से मेरे गाल पर चिकोटी काटती हुई व्यंग स्वर में बोली, सुनो जी, पुत्रवधू की आड़ में कहीं अपनी बिट्टी से दोबारा तो लाड़ नहीं लगाने लगोगे?